मेरी बहन के बाल को हाथ लगाने के बारे में सोचना भी मत। भले ही दादाजी ने ही रिश्ता क्यों न तय किया हो, पर हमारे घर की छिंग याओ भी कभी तुम जैसे बेकार आदमी से शादी नहीं करेगी। ऐसा मत कहिए। भले ही दादाजी विदेश में हैं, लेकिन उनकी बात टाली नहीं जा सकती। सू यांग, तुम्हारा हमारे बाय फैमिली परिवार में घर जमाई बनना सबसे अच्छा फैसला है। घर जमाई? सू यांग, क्या तुम खाते वक्त शोर मचाना बंद कर सकते हो? कितना चिड़चिड़ा है यह। आंट में इससे कटोरा ले लो। बाई फैमिली परिवार में बिताया गया मेरा हर दिन कुत्ते जैसी जिंदगी जैसा था। एक बार जब इंसान अपनी इज्जत खो देता है तो उसके पास कुछ नहीं बचता। तुम लोगों ने मेरे ब्रूस का क्या किया? वह कुत्ता जो तुम्हारे साथ आया था, उसका स्वाद कुछ खास नहीं था। वैसे उस रात तुम घर पर नहीं थे। वह कुत्ता 12 साल तक मेरे साथ रहा था। वही मेरे माता पिता की दी हुई आखिरी निशानी थी। इस तरह चुपचाप सहते रहने से अंत में बस मुझे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। क्या यह है? मैं अपने घर जमाई बनने वाले दिन वापस आ गया हूं। इस बार मैं पुरानी गलतियों को बिल्कुल नहीं दोहराऊंगा। यह घर जमाई बनने का नाटक जिसका मन करे वो करे। रुको, मैनेजर ने अभी कहा है कि घर का एक $5 की कीमत वाला डेजर्ट स्टार हीरा गायब है। मुझे शक है कि वह तुमने चुराया है। वही तो, इतना अच्छा घर जमाई बनने का मौका मिल रहा है, पर तुम्हें जाने की बहुत जल्दी है। मुझे लगता है कि तुमने सच में कुछ चोरी किया है ना? क्या तुम्हें पता भी है $5 तुम्हें सबक सिखाने के लिए काफी है। $5? बाय फैमिली कम से कम एक बड़ा खानदान है और वो इस तरह का सस्ता सामान इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, गरीब आखिर गरीब ही रहता है। उनकी नीयत हमेशा खराब होती है। $5 तो छोड़ो, शायद तुम तो 50 सेंट भी छोड़ने को तैयार नहीं होगे। सिर्फ $5 की ही तो बात है, इतना हंगामा क्यों? तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे इन $5 के बिना मेरी जान चली जाएगी। सू यांग, भले ही तुम हीरा चोरी कर लो, पर तुम वैसी जिंदगी कभी नहीं पा सकते जैसी तुम चाहते हो। चोरी? क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है या सिर्फ अपनी जुबान चला रही हो? अगर तुम्हें वाकई लगता है कि मैंने चोरी की है तो तुम बेझिझक पुलिस बुला सकती हो। पुलिस को नहीं बुला सकते, वरना मम्मी और पापा को पता चल जाएगा कि वो हीरा तो मैंने बाहर खेलने ले जाकर खो दिया था। सू यांग, या तो तुम अभी पैसे चुका दो या फिर घर जमाई बनकर काम के जरिए कर्ज उतारो। इन दो में से एक चुनो। अगर तुम ऐसा करते हो तो हम इस बात को यहीं खत्म कर देंगे। मैं एक बार फिर पक्का कर लूं, क्या तुम वाकई यकीन के साथ कह रहे हो कि सिर्फ $5 देने पर तुम लोग मेरा पीछा छोड़ दोगे? तुमने क्या कहा? सू यांग, ये कैसा लहजा है तुम्हारा? $5? अगर तुम्हें बेच भी दिया जाए तब भी $5 नहीं मिलेंगे। क्या इतनी अच्छी बात है? बस $5 खर्च करके मैं खुद को आजाद कर सकता हूं। ये नाटक बंद करो। अगर तुम हमारे बाय फैमिली के घर जमाई नहीं बने तो पूरी जिंदगी में शायद तुम $5 की शक्ल तक नहीं देख पाओगे। ये लो अपने पैसे। ये क्या? मेरे बारे में ऐसे मत बोलो जैसे कि मैं कोई भिखारी हूं। $5? क्या सच में तुम्हारे पास $5 हैं? पागल कहीं के। तुम ये तो सच में $5 हैं। उसने वाकई इतनी आसानी से इन्हें फेंक दिया। ये तो बिल्कुल असली $5 हैं। ये गांव से आया गरीब लड़का, इसके पास इतने पैसे कहां से आए? सिस्टर, वह बेकार का इंसान सू यांग चला गया तो अच्छा ही हुआ।
मुझे लगता है ये सारे पैसे उसके माता पिता के मरने के बाद मिला मुआवजा है। सू यांग, तूने सारे पैसे बाय फैमिली को दे दिए, अब तू कहाँ जाएगा? मुझे कम समझना बंद करो। इतने पैसे तो मेरे पास कई सारे हैं। तुम एक निकम्मे और बेकार इंसान हो। बाय फैमिली के बिना तुम्हारी कोई औकात नहीं है। मैं देखती हूँ अब बिना पैसों के तुम क्या करते हो। जरा मुझे दिखाने दो। ये मेरे हैं। मेरे हैं, ये मेरे हैं। छीना झपटी मत करो। पता नहीं मेरे माता पिता ने मेरे लिए कितने पैसे छोड़े होंगे। सर, क्या मैं जान सकती हूँ कि आपको किस तरह की मदद चाहिए? मुझे बैलेंस चेक करना है और थोड़े पैसे निकालने हैं। सर, आपकी जमा राशि। क्या इसमें कोई परेशानी है? $2 लाख का करंट बैलेंस। इतने सारे? सर, कृपया मेरे साथ सुपर वीआईपी कमरे में चलिए। मैं अभी आपका काम फौरन कर दूंगी। आजकल के बैंक अपनी गरिमा खो रहे हैं। $2 लाख के लिए भी क्या सुपर वीआईपी की जरूरत है? इसकी कोई जरूरत नहीं। मुझे बस कुछ पैसे निकालने हैं। मुझे कोई खास सुविधा नहीं चाहिए। ठीक है सर, बताइए आपको कितने पैसे निकालने हैं? $1000। 1000? पूरे 1000 निकाल रहे हैं। हमारे बैंक में शायद इतना कैश नहीं होगा। अगर आप इस पूरी शाखा को उखाड़ कर बेच भी दें तब भी काफी नहीं होगा। मतलब $1000 भी नहीं है? फिर तुम लोग ये बैंक क्यों चलाते हो? मिस्टर सू, क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? मिस्टर सू, मैं इस बैंक का मैनेजर हूं। मुझे सच में खेद है, लेकिन हमारे बैंक के पास नकद की सीमा सीमित है। मैं वास्तव में अभी नहीं निकाल पा रहा हूं $1000। $5 का हीरा, एक ऐसा बैंक जिसके पास पैसे नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि कीमतों में भारी गिरावट आई है? हीरे की कीमत के हिसाब से गणना करें तो 10 लाख गुना। उस हिसाब से तो मेरी 2 लाख की बचत के साथ क्या मैं हाईचेंग का सबसे अमीर आदमी नहीं बन गया? सर, क्या आप अभी भी सुन रहे हैं? मिस्टर सू, मेरे पास अभी $300 नकद हैं। देखें, क्या यह काफी होगा? 300 यानी $30 करोड़ के बराबर। काफी है, काफी है, इतना काफी है, बहुत है, काफी है। मिस्टर सू, ये $300 नकद हैं। कृपया इन्हें जांच लीजिए। कोई बात नहीं, जरूरत नहीं है। बॉस सू, मेरे पास एक प्रोजेक्ट है जिसमें मुझे आपके निवेश की सख्त जरूरत है। कामयाब लोगों के पीछे अक्सर दुनिया हाथ धोकर पड़ जाती है। पैसे होने पर ऐसे लोग खींचे चले आते हैं। अगर मैंने ऐसी सार्वजनिक जगह पर किसी एक में निवेश किया तो फिर दूसरा आ जाएगा। सॉरी, मेरे पास समय नहीं है। मैं अभी मॉल जा रहा हूं। मैं आपके साथ चल सकती हूँ, बस आप मुझे अपने साथ लंच पर जाने का एक मौका दे दें। जो भी हो, अगर तुम साथ आना चाहती हो तो आ सकती हो। जहां तक रही बात खाने की, तो वो बाद में देखेंगे। आज तुम्हारा प्रदर्शन काफी अच्छा रहा। अपनी पसंद का कोई अच्छा रेस्टोरेंट ढूंढो और फिर अपने प्रोजेक्ट को अच्छे से समझाना। सच में? तो फिर मैं अभी सब इंतजाम करती हूँ। हेलो, हाँ, याद से मेरी फाइलें साथ ले आना। मैं पहली बार ऐसी आलीशान जगह पर आया हूं। अब मुझे समझ आ रहा है कि बिना मेनू देखे खाना ऑर्डर करने का क्या एहसास होता है। आइए।
बॉस सू, आज पार्टी मेरी तरफ से है। आप जो चाहें वो ऑर्डर करें। ठीक है, ये वाला और ये भी ले आइए। शुक्रिया। मैंने सोचा ही था कि ये आवाज इतनी पहचानी हुई क्यों लग रही है। तो तुम बाई परिवार के वो घर जमाई हो? क्या तुम्हें आज सिस्टर छिंगयाओ के साथ मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस नहीं जाना था? सिस्टर छिंगयाओ कहाँ है? तुम जैसा एक घर जमाई अकेले यहाँ खाना खाने की हैसियत कैसे रख सकता है? मुझे बार बार घर जमाई कहना बंद करो। मेरा बाई चिंग्याओ से शादी करने का कोई इरादा नहीं है। क्या? वाह, तो तुम हो सुयांग। तुम जल्द ही बाय फैमिली परिवार में घर जमाई बनने वाले हो और फिर भी यहाँ मुंह काला कर रहे हो। क्या तुम चाहते हो कि मैं सिस्टर छिंगयाओ को सब बता दूं? मैडम, मेरा नाम गू युए है और मैं गू कॉरपोरेशन की प्रेसिडेंट हूँ। लगता है यहाँ कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हो रही है। गू कॉर्पोरेशन की प्रेसिडेंट? तुम्हारी पसंद देखकर मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी समझ अच्छी है, तभी तो तुम इस जैसे दिखावटी लड़के को पसंद कर रही हो। अगर तुम यहाँ अबॉर्ड चिल्लाई तो क्या तुम्हें यकीन है कि मैं तुम्हें धक्के मारकर बाहर नहीं निकलवाऊंगा? तुम एक गरीब घर जमाई हो, फिर भी तुम यहाँ इतने महंगे रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हो। साफ है कि तुम प्रेसिडेंट गू के एहसानों पर जी रहे हो। सर मिस्टर सू, आपकी पसंद के हिसाब से इस होटल की सारी सबसे महंगी डिशेस तैयार करके परोस दी गई हैं। इस घर जमाई ने आखिर प्रेसिडेंट गू पर ऐसा कौन सा जादू कर दिया है कि वह इस पर इतना पैसा खर्च कर रही है? ये खाना शायद जरूरत से ज्यादा महंगा है, लेकिन इन्वेस्टमेंट पाने के लिए मुझे ये करना ही होगा। प्रेसिडेंट गू, आइए, आज आपका जो मन करे वो मंगवाइए, बिल मैं दूंगी। मैनेजर, जरा इस औरत को यहाँ से ले जाइए जो मेरे खाने में दखल दे रही है। इस $1 के बाद जो भी बचेगा वह तुम्हारी टिप होगी। सब लोग वहां खड़े क्या देख रहे हैं? अभी इस औरत को बाहर निकालिए। सर मिस्टर सू को खाना खाने दीजिए। छोड़ो मुझे। सुयांग, तू एक घर जमाई है, तेरी यहाँ खाने की औकात कैसे हुई? तेरे पास पैसा कहाँ से आया? क्या तू सिस्टर चिंग्याओ का पैसा मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है? तू रुक, मैं वापस जाकर उसे सब बता दूंगी। तेरा अब सबक सीखना पक्का है। चलो बाहर निकलो। मुझे छोड़ो। चलो यहाँ से। बॉस सू, मुझे माफ कर दीजिएगा। ट्रीट तो मुझे देनी थी, लेकिन आखिर में आपका ही पैसा खर्च हो गया। ये तो बहुत छोटा सा अमाउंट था। अब जरा अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताइए। यह प्रोजेक्ट इंडस्ट्री की जरूरतों और इकोसिस्टम को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, जिससे हर छोटी जरूरत को पूरा किया जा सके, ताकि हम कंपटीशन में सबसे आगे रह सकें और मार्केट को बढ़ा सकें। ठीक है, बस कीजिए। मुझे ये भारी भरकम शब्द समझ में नहीं आते। सीधे सीधे कहिए कि कितना पैसा इन्वेस्ट करना होगा। $50। नहीं प्रेसिडेंट गू, आपका विचार तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं आपकी कंपनी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता, और अगर मैं बिना सोचे समझे उसमें पैसा लगा भी दूं तो बिना नाम और पहचान के ऐसी छोटी कंपनियों को आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। बॉस सू सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यह प्रोजेक्ट हमारी कंपनी के लिए बेहद जरूरी है, इसलिए मुझे अब इस प्रोजेक्ट को लेकर सीधे टेंडर मीटिंग में जाना होगा। यह उसका निमंत्रण पत्र है। उम्मीद है कि बॉस सू, आप उस वक्त वहां आ पाएंगे ताकि आप मेरा इरादा खुद देख सकें। ठीक है, वक्त मिलने पर इस बारे में सोचूंगा।
छिंगयाओ, क्या हुआ मेरी प्यारी दोस्त, तुम्हें अब किसने परेशान किया? ये सब तुम्हारे उस बेकार घर जमाई की वजह से हुआ है। आज जब मैं खाना खाने गई थी तब मैंने उसे तुम्हारे पैसे लुटाते हुए देखा। वह द गू फैमिली के उस छोटे सीईओ के साथ युंडिंग होटल में खाना खा रहा था। मैंने उसे बस 2 बातें सुनाई तो उसने सिक्योरिटी बुलाकर मुझे वहां से बाहर निकलवा दिया। अरे शांत हो जाओ, तुम्हें उस जैसे घटिया इंसान की बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। आजकल मैं वैसे भी टेंडर की तैयारियों में व्यस्त हूँ। मेरे परिवार के निवेश और संपर्कों के साथ अगर मैं इस टेंडर को जीत लेती हूँ तो ये मेरी नई कंपनी के लिए सबसे अच्छा प्रमोशन होगा। उस समय तो तुम मुझे भी प्रेसिडेंट बाय कहकर बुलाओगी। बिल्कुल, उस समय आने तक वह आदमी तुम्हारे जूतों की धूल बराबर भी नहीं रहेगा। ठीक है, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुनिए, सर, अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग चल रही है। ये बात का इसमें सिर्फ आमंत्रित कंपनियां और एंजेल इन्वेस्टर्स ही अंदर जा सकते हैं। माफ कीजिए सर, कृपया अंदर आ जाइए। अंदर की सारी चीजें, सब कुछ हमें ही संभालना पड़ता है। यह वाकई आसान काम नहीं है। ये सब जो चीजें हैं मैं तुम्हें बताता हूं। मास्टर डू, क्या वो उस देवी समान चिंग्याओ के घर का घर जमाई नहीं है? वो भला यहाँ क्या कर रहा है? चलो जरा उससे मिलकर आते हैं। भला कब से बाय फैमिली का होने वाला घर जमाई इस तरह के आयोजनों में आने लगा है? डू परिवार का युवा मास्टर बाई चिंग्याओ का नंबर 1 पालतू कुत्ता। सच ही कहा गया है कि कुत्ता अपने मालिक की ताकत देखकर ही भौंकता है। अगर तुझे कुत्ता बनने का इतना ही शौक है तो दरवाजे पर जा, यह नहीं, वहां दरवाजे पर जब तू बाई फैमिली वालों को देखे तो अपनी पूंछ हिला लेना। वैसे मैं भी बाई फैमिली का सदस्य हूं, तो फिर तूने मेरे सामने पूंछ क्यों नहीं हिलाई? तू जैसा एक मामूली सा घर जमाई यहां खड़े होने की हिम्मत कैसे कर सकता है और खुद को बाय फैमिली का सदस्य बता रहा है? आज मैं अपनी व्यक्तिगत पहचान से यहां आया हूं। और सुन, तुझे जो ये पालतू कुत्ता बनने का शौक है उसे मुझ पर थोपने की कोशिश मत कर। सभी कंपनियों के बॉस, सभी एंजल इन्वेस्टर्स और यहां आए हुए सभी मेहमानों, यह टेंडर प्रक्रिया अब शुरू होती है। यह प्रोजेक्ट इंडस्ट्री के विकास के नए चक्र के मुख्य अवसरों पर आधारित है, जो आधुनिक समझ और नए मॉडल के समर्थन के साथ डिमांड और सप्लाई के बीच की कीमतों की बाधाओं को दूर करता है और एक बेहतर तालमेल बनाता है। खारा के फोर्ड में आर के 7000 OPAT जरूरा। हमारा यह नया स्टार्टअप इंडस्ट्री की बदलती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नई टेक्नोलॉजी और मॉडल पर काम करता है। तो यह थी हमारे प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी। अब चलिए स्वागत करते हैं बाय ग्रुप की प्रतिनिधि मिस बाय चिंग्याओ का। अपनी स्पीच के लिए स्टेज पर आएं। नमस्ते इन्वेस्टर्स, मेरे लिए यह गर्व की बात है कि मैं इस मंच पर खड़ी होकर अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता पा रही हूँ। बहुत अच्छे, वाकई आप बाय फैमिली की एक होनहार प्रतिभा हैं। आजकल के युवा वाकई काबिल हैं। आप सभी का धन्यवाद। इस प्रोजेक्ट का भविष्य बहुत उज्जवल है। बाय फैमिली की बुनियाद बहुत मजबूत है, इसमें पैसा लगाना सही रहेगा। हाँ, सही कहा। आप सबके निवेश के साथ हम निश्चित रूप से इस प्रोजेक्ट के लागू करने की योजना को सफल बनाएंगे। यह तो बेमिसाल है। सारे इन्वेस्टर्स निवेश करने के लिए तैयार हैं। चिंग्याओ पूरी दुनिया और मीडिया के सामने बिजनेस की दुनिया का नया सितारा बनेगी। बिजनेस का नया सितारा? बिल्कुल नहीं। तो ये थी मेरी प्रोजेक्ट को लेकर स्पीच। धन्यवाद। मिस प्रेसिडेंट बाय का शानदार प्रेजेंटेशन के लिए शुक्रिया। अब चलिए बुलाते हैं हमारी आखिरी कंटेस्टेंट गू एंटरप्राइज से मिस गू यूए को। सभी इन्वेस्टर्स को मेरा नमस्कार। यहाँ खड़े होना मेरे लिए बप्पे सम्मान की बात है।
तुम लोग मुझसे कैसे मुकाबला करोगे? ये सारे रिश्ते और जान पहचान मेरे घर वालों ने पहले ही सेट कर दिए हैं। आज गू कॉर्पोरेशन वालों को एक फूटी कॉइन का निवेश भी नहीं मिलेगा। सिस्टर चिंग्याओ, तुम बिल्कुल सही कह रहे थे। गू यूए को तो एक फूटी कॉइन का निवेश नहीं मिला। पता नहीं ये मामूली लोग कहाँ से आ जाते हैं जो छिंगयाओ के बराबर का आइडिया लाने की हिम्मत करते हैं। अब जब मीडिया में खबर आएगी तो ये पूरे इंटरनेट पर मार्क बनकर रह जाएगी। इस प्रोजेक्ट में मैं निवेश करता हूं। नौजवान, क्या तुम जानते हो कि यह किस तरह का कार्यक्रम है? करोड़ों का निवेश तुम्हारे कहने भर से नहीं हो जाता। सिक्योरिटी, इस आदमी को यहां से बाहर निकालो। बिल्कुल सही। यह सालाना अंतर्राष्ट्रीय निविदा सम्मेलन है। यहाँ आने वाले लोग या तो विभिन्न क्षेत्रों की कंपनियों के सीईओ हैं या फिर नामी निवेशक, और अगर कुछ नहीं तो कम से कम युवा व्यवसायी तो है ही। तुम बाय फैमिली के घर जमाई, तुम्हारी क्या हैसियत है कि यहाँ खड़े होकर निवेश की बात करो? मुझे तो बस इतना पता है कि कुत्तों और बिल्लियों की नस्ल और हैसियत अलग होती है, लेकिन निवेश करने के लिए क्या सिर्फ पैसे की जरूरत नहीं होती? सू यांग, तुम तमाशा बंद करो। मैंने पहले ही तुम्हारे पास मौजूद कार्ड बंद करवा दिया है। तुम्हारे पास अब एक भी पैसा नहीं हो सकता। वही तो, तू तो एक जीजाजी है जो बीवी के पैसों पर पलता है। तू इतना रौब क्यों झड़ रहा है? सगाई से पहले तू बाय फैमिली का ही खाता था और पहनता था, और अब जब शादी की बात आई है तो तू तेवर दिखाने लगा है। अगर तू जेब से $1 भी निकाल सका तो मैं तेरा सरनेम अपना लूंगा। मुझे तुम्हारे जैसा बेवकूफ बेटा नहीं चाहिए। चूंकि हर कोई बोल रहा है तो हर किसी की अपनी दलील है और सब अपनी जगह सही लग रहे हैं। अगर तुम सबको मुझ पर भरोसा नहीं है तो तुम मेरी संपत्ति की जांच कर सकते हो। तुम्हारा चेहरा इतना उतर क्यों गया है? हमारी जांच के अनुसार मिस्टर सू के बैंक कार्ड पर उच्च स्तरीय सुरक्षा लॉक लगा हुआ है, इसलिए हम इसकी संपत्ति की जांच नहीं कर पा रहे हैं। क्या उच्च स्तरीय सुरक्षा? पूरे हाई सिटी में ऐसे अधिकार पाने वाले 10 से ज्यादा लोग नहीं हैं। क्या वह बाय फैमिली का घर जमाई नहीं है? यह कैसे मुमकिन है? यह सुरक्षित बैंक कार्ड शायद तुम्हारा अपना नहीं है। यह कार्ड बाय फैमिली का भी नहीं है। ठीक है सू यांग, क्या तुम किसी बड़े बॉस के लिए काम कर रहे हो और उसका बैंक कार्ड इस्तेमाल करके यहां दिखावा कर रहे हो? मुझे अंदाजा था कि शायद यह बैंक कार्ड यहां काम न करे, लेकिन मैं अपने साथ कुछ नकद लेकर आया हूं। क्या सू यांग के पास खुद के पैसे भी हैं? अगर पैसे हैं भी तो वो महज $5 या $10 ही होंगे, जो मेरे $20 करोड़ के निवेश के सामने सिर्फ बच्चों का खेल है। बिल्कुल। तू इस पुराने सूटकेस में $5 भरकर लाया है और इतना उछल क्यों रहा है? $5 अभी गू कॉर्पोरेशन द्वारा पेश की गई निवेश योजना के लिए नाकाफी है। नौजवान, चाहे तुम ये सारे पैसे गू कॉर्पोरेशन को ही क्यों ना दान कर दो, तुम्हें इसका जरा सा भी फायदा नहीं मिलेगा। बॉस सू, ये पैसे हमारी कंपनी के निवेश के लिए बहुत अहम हैं। मुझे पता है कि इन 5 करोड़ों से खास असर नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं अपने साथ 300 करोड़ लाया हूं। $300? मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार इतना सारा पैसा देखा है। प्रेसिडेंट कू, क्या तुम मुझसे $50 नहीं मांग रही थी? यहाँ $200 हैं, ये लो और बेझिझक अपना काम करो। जल्दी करो, इसकी तस्वीर लो। वह पूरे $300 का असली कैश है। शायद कुछ बैंकों के पास भी इतना पैसा नहीं होगा। आखिर इस लड़के की क्या पहचान है जो अपने साथ $300 नकद लेकर घूम रहा है? ये $300 शायद यहाँ मौजूद सभी निवेशकों की कुल संपत्ति से भी कहीं ज्यादा है। प्रेसिडेंट गू, आपने इस बोली सम्मेलन का सबसे बड़ा स्पॉन्सरशिप हासिल किया है। इस बारे में आपका क्या कहना है? बेटी, तुझे क्या हुआ है? किसने हमारी लाडली चिंग्याओ को गुस्सा दिलाया? यह सब सू यांग की वजह से हुआ है।
उसने इस इवेंट में सारी लाइमलाइट मुझसे छीन ली। सुयांग, वह बेकार आदमी, वह आखिर कर भी क्या सकता है? नहीं माँ, दीदी, आप दोनों के चेहरे इतने उतरे हुए क्यों हैं? तेरी बहन को उसके खुद के इवेंट में उस बेकार आदमी सुयांग ने परेशान किया है। क्या मैं अभी अपने आदमी ले जाकर उस फालतू इंसान को सबक सिखाता हूँ? रुको जरा। सुयांग के पास पता नहीं कहां से इतना पैसा आया। उसने गू कॉर्पोरेशन में $200 निवेश किए, जिसकी वजह से मैं इवेंट में एक मजाक बनकर रह गई। $200? उस गांव के गांववार के पास इतना पैसा कहां से आया? यही तो बात है। हमारे बाय फैमिली परिवार से उलझने की हिम्मत। जरूर इसके पीछे कोई बेवकूफ इंसान है जो उस लूजर को बढ़ावा दे रहा है। बेटी, तू जिस गू कॉर्पोरेशन की बात कर रही है, वो तेरे मुकाबले की वो छोटी सी कंपनी है। तू चिंता मत कर, तेरा बदला तेरी मां लेगी। उस छोटी सी कंपनी को 1 हफ्ते के अंदर मैं उसे खत्म कर दूंगी। तुम सब अब शांत हो जाओ। ओल्ड मास्टर जल्दी ही वापस आ रहे हैं अपने 70वें जन्मदिन के लिए। खासकर तुम छिंग्याओ, तुम बड़ी उत्तराधिकारी हो। ओल्ड मास्टर को किसी हाल में निराश मत करना। जब ओल्ड मास्टर वापस आएंगे तब मैं उन्हें मना लूंगा कि वो तेरा और सू फैमिली का रिश्ता खत्म कर दें। अब कार भी खरीद ली, घर भी ले लिया और कंपनी में निवेश भी कर दिया। जिंदगी का यह नया वर्जन सच में बहुत शानदार है। क्यों ना अब मैं फुट मसाज के लिए जाऊं? इस वक्त मुझे कौन फोन कर रहा है? लोग कितने फालतू हैं। गू यूए, वह इन दिनों व्यस्त नहीं थी क्या? कंपनी के काम में। हेलो। हेलो, क्या तुम मेरे घर ड्रिंक के लिए आना चाहोगे? मैंने बारबेक्यू खरीदा है, एड्रेस तुम्हें भेज दिया है। जल्दी आओ वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं इतनी नशे में है। वाकई बहुत ज्यादा पीली है। दरवाजा भी बंद नहीं है। तुम मुझे डराना चाहती हो और फिर मेरी जायदाद हड़पना चाहती हो क्या? बारबेक्यू तो मैंने सारा खा लिया है, अब मैं कुछ और खाना चाहती हूँ। ये यहां आओ। तुम जल्दी करो, मुझसे सब्र नहीं हो रहा। तुम मेरा 1 मिनट इंतजार करो। तुम ये किस लिए ले रहे हो? मुझे इसी की जरूरत थी। वाह, बहुत अच्छी खुशबू है। मैं पहले बारबेक्यू का काम करता था। मेरा हाथ साफ है इसमें। चलो चखो इसे। आज ना हम शराब नहीं पिएंगे। उम्र इतनी ज्यादा नहीं है, फिर भी दूसरों की तरह शराब के पीछे छुपती हो कि तुम चलते हुए भी लड़खड़ाती हो। कभी कभी मुझे सच में समझ नहीं आता कि क्या करूं।
कंपनी का प्रोजेक्ट अभी शुरू ही हुआ था और मेंटेनेंस वाले टेक्नीशियन भाग गए। यहां तक कि कच्चे माल पर भी विरोधियों ने कब्जा कर लिया है। कंपनी की बॉस होने के नाते मैं खुद मदद के लिए बाय फैमिली के लोगों के पास गई, लेकिन किसी ने मेरी एक न सुनी। मेरी बातें सुनने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। खैर, अब हम बड़े हो गए हैं। कल सुबह जब आंख खुलेगी तो फिर से हिम्मत जुटानी होगी और सब कुछ फिर से संभालना होगा। यही होता है, छोटी कंपनियों को दबाना बहुत आसान होता है। मुझे देर हो रही है। कंपनी की मालकिन होकर भी अगर थोड़ा देर हो गई तो आसमान नहीं गिर पड़ेगा। पहले नाश्ता कर लो। तुम मेरे घर पर क्या कर रहे हो? कल रात तुम मुझे फोन करने की जिद कर रही थी और मुझे ड्रिंक्स के लिए बुला रही थी। जब मैं यहाँ आया तो दरवाजा खुला था। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा तुम मुझ पर प्यार लुटाने लगी। बस बहुत हुआ, अब और मत बोलो। रुको, यह सही नहीं है। अभी खाना खाने का वक्त नहीं है। कंपनी के टेक्निकल लोग काम छोड़ रहे हैं। कच्चे माल पर किसी और का कब्जा हो गया है। मुदिरा कुमारी डाला कर रास्ता ढूंढना होगा। क्यों? क्या तुम फिर से बाय फैमिली के सामने गिड़गिड़ाने जाने वाली हो? सिर्फ कुछ दिनों के लिए मैंने ध्यान नहीं दिया और तुमने इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। जो होना था सो हो गया। अब पहले खाना खाओ। बॉस सू, मैं जानती हूं कि तुम बहुत अमीर हो, लेकिन मेरी पूरी कंपनी अपनी तनख्वाह और खाने के लिए मुझ पर टिकी है। बेफिक्र रहो, मैंने सब कुछ सुलझा लिया है। अभी नाश्ते का वक्त है। काम में कोई देरी नहीं होगी। तुमने इसे कैसे सुलझाया? क्या तुमने अभी खुद नहीं कहा कि मैं बहुत अमीर हूं? अब बाय फैमिली के साथ रिश्ते इतने कड़वे हो गए हैं और कुछ दिनों बाद ही एल्डर वाइट का 70वां जन्मदिन है। वहां जाना मेरे लिए अजीब होगा और न जाना भी सही नहीं होगा। बॉस सू, जितने भी लोगों को मैं जानती हूं उनमें सिर्फ तुम ही बाय फैमिली को काबू कर सकते हो। क्या तुम मेरे साथ वहां चलोगे? एल्डर वाइट वही इंसान थे जिन्होंने मेरे दादाजी के साथ मेरी शादी तय की थी। अगर शादी को आधिकारिक तौर पर तोड़ना है तो शिष्टाचार के नाते मुझे वास्तव में खुद उनसे जाकर मिलना चाहिए। ठीक है, वक्त आने पर मैं तुम्हें लेने आऊंगा। वाकई? आओ, धीरे से। इतनी महंगी गाड़ी में यहां आना, क्या यह कुछ ज्यादा दिखावा नहीं हो जाएगा? बाय फैमिली के जन्मदिन के समारोह के लिए अगर हम अच्छी गाड़ी में नहीं आए तो मुझे डर है कि वे शायद हमें अंदर घुसने तक नहीं देंगे। अरे, क्या ये बाय फैमिली का वह पूर्व घर दामाद नहीं है? क्यों? अब पछतावा हो रहा है क्या, जो अब डीठ बनकर वापस भागे चले आए? क्या तुम बुजुर्ग मालिक से भीख मांगने आए हो कि वे तुम्हारी चिंग्याओ से दोबारा शादी करा दें? मानना पड़ेगा, बाय फैमिली के पालतू कुत्ते की हाजिरी आज भी काफी पक्की है। एक लफ्ज और बोलकर दिखा, देखना मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। मास्टर डू, जल्दबाजी में कुछ मत करना। आज एल्डर वाइट का जन्मदिन का उत्सव है। आजकल इसका नाता गू यूए से जुड़ा है। पता नहीं पीछे से कौन इसका साथ दे रहा हो। क्या हुआ? तुझे चौकीदार क्या कहा? तू तो सच में रास्ता रोककर खड़ा हो गया।
चलो चलें। मैं तुम्हें देख लूंगा। शादी तोड़ने की उस बात के लिए एल्डर वाइट तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। वे तुम्हें ऐसा सबक सिखाएंगे कि याद रखोगे। बुजुर्ग साहब, दुआ है कि आपकी उम्र लंबी हो और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ईश्वर आपको लंबी उम्र और अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे। शुक्रिया, शुक्रिया। दुआ है कि आपका हर पल खुशी से भरा हो और आपका हर साल शानदार बीते। बुजुर्ग साहब, उम्मीद है कि आपकी हर इच्छा पूरी हो। शुक्रिया, बहुत अच्छे। लायर, तू यांग कहाँ है? मुझे देश वापस आए इतने दिन हो गए, लेकिन मैंने अब तक उसे देखा भी नहीं है। पिताजी, सुयांगवा, वह काम के सिलसिले में शहर से बाहर गया है। हमने उसे खबर दे दी थी, लेकिन वो काम में बहुत व्यस्त है। वह समय नहीं निकाल पाया। जब तक हम ये सब छुपाए रखेंगे और चिंग्याओ पूरी तरह कंपनी संभाल लेगा, तब सब कुछ आसान हो जाएगा। दादाजी, क्या जीजाजी सच में इतने लापरवाह हैं? यह जानते हुए भी कि आज आपका 70वां जन्मदिन है, वह जानबूझकर नहीं आए। इसका मतलब है कि उन्हें आपकी कोई फिक्र नहीं है। याद दिलाने के लिए अंकल बाय का शुक्रिया। मैं जल्दी से जल्दी आ रहा था और आखिरकार यहां पहुंच ही गया। आपका छोटा सुयांग दादाजी को बधाई देता है। दुआ है कि आप सदा सुखी रहें और आपकी उम्र लंबी हो। बहुत अच्छा, तुम आ गए, यही काफी है। बहुत खुशी हुई तुम आ गए। ग्रैंडपा बाय, मैं आपको मिलवाना चाहता हूं। ये गू ग्रुप की सीईओ है, गू यू। मैं गु यूए एल्डर वाइट को सादर प्रणाम करती हूँ। अच्छी बात है, युवा और काबिल हो, बहुत बढ़िया। ग्रैंडपा बाय, मेरे दादाजी के जाने के बाद से मैंने हमेशा आपको अपना परिवार माना है। इतने सालों तक मेरा ख्याल रखने के लिए आपका शुक्रिया। मगर आज मैं यहां एक बात खत्म करने आया हूं। मैं सुयांग आज यहां खुद से ये ऐलान करता हूं कि मैं बाई फैमिली यानी कुंवारी बाई चिंग्याओ के साथ अपनी सगाई तोड़ रहा हूं। ये क्या इस आदमी का दिमाग खराब हो गया है? ये सुयांग सच में पागल हो गया है। उसने सचमुच पूरे हैचिंग शहर के बड़े लोगों के सामने रिश्ता तोड़ दिया। क्या ये बाय फैमिली को नीचा दिखाने जैसा नहीं है? वो खुद को समझता क्या है? एल्डर वाइट के जन्मदिन की पार्टी में ऐसा हंगामा करना हैरानी की बात होगी अगर बाय फैमिली उसे सबक न सिखाए। देखता हूं अब वो हैचिंग में कैसे टिकता है। पिताजी, आप गुस्सा मत कीजिए, जाओ यहां से। ये लड़का वापस आने की हिम्मत कैसे कर पाया? लेकिन उसने खुद सगाई तोड़ी है, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। दादा, वह सच में बहुत गुस्से में है। सुयांग, उसे क्या हक है? उसकी क्या हैसियत है कि वह मुझसे सगाई तोड़े? बहुत अच्छा हुआ। दादा के चेहरे पर ऐसे भाव कम ही दिखते हैं। सुयांग जैसा बेकार इंसान अब तो खत्म हो जाएगा। जल्दी से इसे यहाँ से बाहर निकालो। भाई ले, चिंग्याओ, यहाँ आओ, घुटनों पर बैठो और अपनी सजा भुगतो। नहीं, लेकिन बाकी लोग कहाँ हैं? क्या मेरी बातों की अब कोई कीमत नहीं रही? दादा, माफी तो उसे मांगनी चाहिए। वही तो दादा। पिताजी, आप अपना गुस्सा शांत कीजिए। क्या हमने कुछ ऐसा गलत कर दिया है? मैं अभी किसी को बोलकर इस बदतमीज और आपका अपमान करने वाले लड़के को बाहर निकलवा देता हूँ। बेवकूफी बंद करो। तुम दोनों को हर हाल में तू यांग से माफी मांगनी ही होगी। पिताजी, अपना हाथ आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। पापा। ग्रैंडपा बाय,
चूंकि वे लोग बताने में हिचकिचा रहे हैं, तो इसकी वजह मैं ही बताता हूं। मैंने सगाई तोड़ने का फैसला इसलिए किया क्योंकि मैं ऐसे घटिया और बिना संस्कारों वाले परिवार से रिश्ता नहीं रखना चाहता। सुयांग, तुम पागल हो गए हो। ये एल्डर वाइट की जन्मदिन पार्टी है, तुम्हारे बकवास करने की जगह नहीं। बड़ों की बातों में बोलने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। पापा, आप उस बेकार लड़के की बातों में मत आइए। उसे अपनी बात कहने दो। मेरे पास बाई ग्रुप के खिलाफ रची गई गू ग्रुप के सभी सबूत हैं। खास मौकों पर हमारे मुख्य तकनीशियनों को तोड़ना और बाजार में अपनी ताकत का इस्तेमाल करके गलत तरीके से दबदबा बनाना। बाई चिंग्याओ मैडम, आपकी चालें वास्तव में बहुत कमाल की हैं। आप किसी भी हद तक गिर सकती हैं। क्या आपको सच में लगता है कि अमीर होना बहुत बड़ी बात है? चिंग्याओ, माफी मांगो। दादाजी, मैं बाई फैमिली की बेटी हूँ। मैं इस मामूली से घर जमाई से क्यों माफी मांगू? मिस बाई, छोटी चीजों से बड़ी बातों का पता चलता है। तू बार बार मुझे बाई फैमिली का घर जमाई कहती है, पर क्या तूने कभी मुझे बाई फैमिली का हिस्सा माना भी है? नहीं, बल्कि यह कहना चाहिए कि क्या तूने कभी मुझे इंसान भी समझा है? अगर तुझे सच में लगता है कि पैसा ही सब कुछ है और बहुत बड़ी बात है जिससे तू कुछ भी कर सकती है, तो यह थप्पड़ अब तुझे सहना ही होगा। तुम चलो, डांटना तो ठीक था, लेकिन सू यांग की अब इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि वह बाई फैमिली की लाडली पर हाथ उठाए। यह तो कमाल ही हो गया। सू यांग जैसे बेकार आदमी ने मेरी बहन पर हाथ उठाने की हिम्मत की। अब तो चाहे दादाजी तुम्हें कितना भी पसंद क्यों न करें, बाय फैमिली परिवार अब कभी भी इस फालतू इंसान को कोई इज्जत नहीं देगा। ग्रैंडपा बाय, हमारी शुभकामनाएं स्वीकार करें। अब हम चलते हैं। सियाओ चेन, अभी रुको। अब मजा आएगा। बाई फैमिली वाले इसकी इतनी इज्जत रख रहे थे। वे अपने घर जमाई से रिश्ता खराब नहीं करना चाहते थे, लेकिन इसने देखो क्या किया, उल्टा हाथ उठा दिया। जब से बाई फैमिली हाईचिंग में बसे हैं, तब से आज तक एल्डर वाइट के जन्मदिन के जश्न में ऐसा तमाशा पहली बार हुआ है। अब मुझे यह देखना है कि सुयांग इस मुसीबत से कैसे निकलता है। ग्रैंडपा बाय, क्या आपको कुछ और काम है? बाई ले, चिंग्याओ, तुम दोनों ने अब तक बाय फैमिली परिवार की तरफ से सुयांग से माफी नहीं मांगी है। ये क्या है पिताजी? यह सुयांग आखिर है कौन कि पूरा बाई फैमिली परिवार उससे माफी मांग रहा है? वह सिर्फ एक मामूली घर जमाई है। क्या इसकी इतनी अहमियत है? ठीक है, मुझे माफ कर दो। पर मुझे इसमें अब भी घमंड ही नजर आ रहा है। हमें चलना चाहिए। बाइले, तुम कान खोलकर सुन लो। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें सुयांग को मनाकर वापस लाना ही होगा, वरना याद रखना, बाई फैमिली परिवार के मुखिया की कुर्सी तुझे कभी नहीं मिलेगी। लेकिन पिताजी, आखिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? पिताजी, उस सू यांग लड़के ने आखिर आप पर क्या जादू कर दिया है? वह बस एक बेकार और घटिया इंसान है। तुम ना मेरी बातों को काफी पहले ही अनसुना कर चुके हो। सू यांग के दादाजी मेरे पुराने बॉस थे। सालों पहले अगर उन्होंने मुझे जंग के मैदान से कंधे पर उठाकर बाहर ना निकाला होता, तो तुम लोग आज यहाँ नहीं होते। पिताजी, अब इस बात को इतने साल बीत चुके हैं, सारा कर्ज पहले ही चुका दिया गया होगा, तो फिर चिंग्याओ की खुशी को दांव पर लगाने की क्या जरूरत है? मैं यह सब बाय फैमिली और चिंग्याओ के भले के लिए ही कर रहा हूँ। पुराने वक्त में जब मैंने चिंग्याओ की कुंडली देखी थी, तो उसकी किस्मत में कुछ दोष था। ये सगाई सिर्फ उसकी किस्मत बदलने के लिए की गई है। देखा जाए तो उस बेचारे बच्चे सू यांग ने बहुत दुख झेले हैं। सुनो,
सु यंग को खोजने का काम तुम लोग ठीक से पूरा करो। इस बार मैं यहाँ एक बहुत बड़ी हस्ती से मिलने आया हूँ। बड़ी हस्ती? जेनिथ ग्रुप के यंग मास्टर लिन ने अपना काम शुरू कर दिया है। यह शेयरों के ट्रांसफर का एग्रीमेंट है। तुमने शुरू से अब तक गू कॉरपोरेशन के लिए इतनी मेहनत की है, यह तुम्हारा हक है। तुम क्या कर रही हो? क्या तुम मुझे खुद को बेचने के कागज साइन करा रही हो? यह कंपनी के शेयर हैं, कोई गुलामी के कागज नहीं। क्या तुम कंपनी के कुछ हिस्से मेरे नाम करना चाहती हो? मैं इससे इनकार करता हूं। पर क्यों? मैं सच में कंपनी चलाने के लायक नहीं हूं। क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं कंपनी तुम्हारे मत्थे मड़कर कहीं भाग जाऊंगी? तुमने कभी मेरे दिए हुए पैसे नहीं लिए। तुम ज्यादा मत सोचो। असल में मेरे पास तुम्हारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा पैसे हैं। इन्वेस्टमेंट का जो भी मुनाफा है उसे अपने पास अमानत के तौर पर ही रख लो। मैं समझ ही नहीं पाती कि तुम्हारे दिमाग में आखिर चलता क्या है। वैसे राजधानी के यंग मास्टर लिन हाइचेंग में बिजनेस पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं। क्या तुम मेरे साथ वहां चलना चाहोगे? तुम क्या मुझे बुला रही हो? गलत मत समझो। मुझे बस ऐसा लगता है कि तुम्हारे साथ होने से मेरी किस्मत चमक जाएगी। ठीक है, फिर चलते हैं। सिस्टर छिंग्याओ, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारे अंदर से ऐसी बदबू क्यों आ रही है जैसे अभी अभी किसी मछली बाजार से आ रही हो? हुई आजकल मेरी किस्मत बहुत खराब चल रही है। कभी सीधे चलते चलते पैर मुड़ जाता है, तो कभी बिना किसी वजह के चीजें खो जाती हैं। अभी मैं सड़क के किनारे खड़ी थी, तभी ऊपर से किसी ने गंदा पानी फेंक दिया जो सीधे मेरे सिर पर आ गिरा। कितना परेशान करने वाला है यह सब। हुई आजकल कंपनी में भी सब ठीक नहीं है। मैंने कई प्रोजेक्ट्स पर बात की, पर एक भी डील फाइनल नहीं हुई। जब किस्मत खराब होती है तो हर छोटी चीज में मुसीबत आ जाती है। सिस्टर छिंग्याओ, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे दादाजी जो कह रहे थे वह सच हो? जरा ध्यान से सोचो, क्या यह सब उसी वक्त से शुरू नहीं हुआ जब सु यांग ने सबके सामने सगाई तोड़ दी थी? उसी वक्त से यह सब हुआ है ना? क्या ऐसा हो सकता है कि अगर तुम सु यांग को फिर से शादी के लिए कहो तो यह सब बदल जाए? हुई तुम कितनी समझदार हो। सु यांग जैसे मामूली आदमी के सामने अगर तुम सिर्फ ऐसा नाटक करो कि तुम्हारा मन बदल गया है तो वह बड़ी आसानी से तुम्हारी बात मान लेगा। हाँ, सही कहा। मैं अभी जाकर डायमंड रिंग खरीदती हूँ, प्रपोज करने की तैयारी करने के लिए। सिर्फ खाना ही तो खाना है, इतने घबराहट की क्या जरूरत है? क्या तुम्हें पता भी है वह कौन है? वह राजधानी के मशहूर यंग मास्टर लिन है। यहां तक कि एल्डर बाय भी उनका बहुत सम्मान करते हैं। अंदर जाने के बाद जरा सोच समझकर बात करना। फिर से वही दोनों। सु यांग पता नहीं किस अमीर इंसान के पैसों पर उड़ रहा है जो इतने वक्त से गू कॉर्पोरेशन की मदद कर रहा है। पर ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, बहुत जल्द वह सीधा होकर वापस मेरे पास आएगा। समझ गया। सु यांग, द गू फैमिली। अगर पिछली बार टेंडर की मीटिंग में नाम न कमाया होता तो शायद तुम्हें द लिन फैमिली का इनविटेशन भी नहीं मिलता। गू यूए, देखती हूँ तब तुम मुझसे मुकाबला कैसे करती हो। सु यांग, पिछली बार जो हुआ उसमें मेरी ही गलती थी। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे एक और मौका दो ताकि मैं तुम्हें डिनर पर ले जा सकूं, ठीक है ना? लगता है आज सूरज पश्चिम से निकला है कि बाई छिंग्याओ आज झुक रही है। जो भी कहना है इस पार्टी के बाद कहना। यंग मास्टर लिन को ज्यादा इंतजार मत करवाओ। चलो अब। सु यांग, चाहे अभी तुम्हारा व्यवहार मेरे साथ कैसा भी क्यों ना हो, मुझे पूरा यकीन है कि मेरी अगली चाल देखने के बाद तुम्हारा दिल जरूर पिघल जाएगा। हाई सिटी के सभी जाने माने व्यापारियों, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं जीनिथ ग्रुप से लिन फेंग हूं। आज जाने
आज मैं आप सभी को एक दोस्त से मिलवाना चाहता हूं जो ग्वांगशंग बैंक के ब्रांच मैनेजर हैं, ई शुनलान। मैंने सोचा नहीं था कि मैं उनसे यहाँ मिलूंगा। मैंने पहले ही सुन रखा था कि मिस बाई बहुत ही खूबसूरत हैं। आज सामने देखने पर वाकई सारी बातें सच साबित हुई हैं। आपकी सुंदरता का तो कोई जवाब नहीं है। प्रेसिडेंट लिन, आपने तो मुझे बहुत चने के झाड़ पर चढ़ा दिया। प्रेसिडेंट लिन, आपने तो एक से बढ़कर एक खूबसूरत लड़कियां देखी होंगी, उनके सामने मैं कहीं नहीं टिकती। जो कंपनी भी संभाल सके और इतनी खूबसूरत भी हो, ऐसी लड़कियां अब कम ही मिलती हैं। जो भी तुमसे शादी करेगा वह पूरी जिंदगी ऐश करेगा। मुझे लगता है कि आप सब यहां आए हैं तो आप जानते ही होंगे कि मामला क्या है। मैं लिन फेंग साफ साफ बात करने में विश्वास रखता हूं। हम लिन फैमिली को हाइचेंग में एक एजेंट की तलाश है। दरअसल पूरी स्थिति मैंने अच्छी तरह समझ ली है। मेरी नजर में इस पद के लिए मिस गू और मिस बाई दोनों ही बिल्कुल सही हैं। क्यों ना ऐसा करें, आप दोनों कंपनियां मिलकर एक अलग नई सहायक कंपनी बना लें। प्रेसिडेंट लिन का सुझाव बहुत अच्छा है, मैं इससे सहमत हूँ। अगर मिस बाई को कोई एतराज नहीं है तो गू कॉरपोरेशन के लिए यह वाकई में एक अच्छी खबर है। वरना अक्सर बाई चिंगयाओ तो अपनी बात मनवाने पर अड़ जाती है ताकि वह अकेली इस डील को जीत सके, लेकिन आज वह इतनी अजीब क्यों लग रही है? कुछ तो गड़बड़ जरूर है। उसके मन में पक्का कोई साजिश चल रही है। आज आप सभी से बात करके बहुत खुशी हुई और मेरे पास एक खुशी की बात है जो मैं आप सभी के साथ बांटना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि प्रेसिडेंट लिन इसके गवाह बने। बेझिझक होकर कहो। सू यांग, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? यह आदमी अचानक इतना झुककर बात क्यों कर रहा है? कहीं ये फिर से कोई साजिश तो नहीं रच रहा? इतनी जरूरी बात उसने इतनी आसानी से बिना किसी हिचकिचाहट के कह दी। आज हमें न केवल प्रेसिडेंट लिन के चुने हुए एजेंट को देखने को मिलेगा, बल्कि हम गवाह बनेंगे बाई फैमिली की लाडली की खुशियों के। मैं ठीक है। मिस बाई जैसी खूबसूरत पत्नी मिलना न जाने कितने जन्मों की अच्छी किस्मत का फल है। बाई फैमिली की बड़ी बेटी अपने टैलेंट पर बहुत घमंडी है और सब कुछ तुच्छ समझती है, पर आखिर ये लड़का है कौन जो बाई चिंगयाओ को इस हद तक जाने पर मजबूर कर दिया? खुशियां, किस्मत। अगर मैं सच में बाई फैमिली में 10 साल न रहा होता तो शायद मैं यकीन कर लेता। एक छोटे भाई, इस तरह हाथ उठाने की क्या जरूरत है? इतने लंबे समय के बाद दुनिया में क्या क्या देखना पड़ रहा है। जहां बहुत से लोग अमीर परिवार में रिश्ता जोड़ने के सपने देखते हैं, वहां ऐसा भी कोई पागल हो सकता है जो बाई फैमिली को मना कर दे। क्या पूरे हाइचिंग में क्या सिर्फ तुम ही सबसे अमीर और ताकतवर हो? अगर मैं तुम्हारी जगह होता और बाई फैमिली का घर जमाई बनना पड़ता तो मैं खुशी खुशी मान जाता। सू यांग, मैं जानती थी कि तुम मुझे मना करोगे, पर क्या तुम अपना गुस्सा कम नहीं कर सकते? प्रेसिडेंट लिन, इस तमाशे के लिए माफी चाहता हूं। ये मेरे और बाय फैमिली के बीच की निजी दुश्मनी है, और अगर समझाने बैठूं तो ये बहुत लंबी कहानी है। अपनी नेकदिली दिखाने के लिए आज के खाने का बिल मैं भरूंगा। क्या तुम्हें पता भी है इस खाने की कीमत कितनी है? कहीं बिल न भर पाने की नौबत न आ जाए। चिंता मत करो, इतने पैसे तो मेरे पास हैं। यह तो हद है, बकवास चल रही है यहाँ। क्या यह बस एक दावत नहीं है? प्रेसिडेंट गू, आप अपने साथ जिस इंसान को लेकर आए हैं वह बहुत ही जाहिल लगता है। हाइचेंग शहर में अभी तक ऐसा कोई रेस्टोरेंट नहीं बना जिसकी प्राइस लिस्ट देखने की मुझे जरूरत पड़े। रही बात कि मेरे पास कितने पैसे हैं, तो आप दोनों को इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है।
सू यांग, तुम क्या ये सोच रहे हो कि आज की यह दावत हाईचेंग के किसी भी 5 स्टार होटल के मुकाबले की है? मैं तुम्हें बता दूं कि आज के हर एक डिश को प्रेसिडेंट लिन ने खुद तैयार किया है। इसे बनाने के लिए देश के मशहूर शेफ को बुलाया गया था। बिल्कुल सही, ये हर एक पकवान विदेश से मंगवाए गए हैं। $50 इतने काफी होंगे। ये रहे 50 पैसे। मैं मानता हूं कि 50 पैसे बहुत हैं, लेकिन आज के इस खाने की कीमत कम से कम $1 तो है ही। मेरे हिसाब से इन पकवानों और इनकी मेजबानी के खर्च को जोड़ें तो कम से कम $1.5 होना चाहिए, है ना? प्रेसिडेंट लिन, आप बस एक आंकड़ा बताएं, मैं पूरा भुगतान जरूर करूंगा। चूंकि मिस्टर सू ने दावत देने की जिद की है, तो इन 10 पकवानों की कीमत लगभग $1.80 होती है। चलिए, मैं आपके लिए छूट दे देता हूं। आप बस $1.50 दे दीजिए। इतना नाटक कर रहा है जैसे सच में अमीर हो। वे 50 पैसे ही शायद तुम्हारे बटुए में बचे आखिरी पैसे रहे होंगे। वही तो, आमतौर पर किसी के पास अपने साथ $1 से ज्यादा नकद होता नहीं है। क्या हुआ? कहीं अब तुम कोई जादू तो नहीं दिखाओगे कि अपने इस खाली बटुए से और पैसे निकाल लोगे? सुयांग, अगर तुम्हारे पास पूरे पैसे नहीं हैं, तो तुम मेरा कार्ड इस्तेमाल कर सकते हो। अभी इसने मिस बाय को मना कर दिया था। मुझे लगा बहुत बड़ा आदमी होगा, निकला तो वही जो औरतों के टुकड़ों पर पलता है। मेरे पास छुट्टा नहीं है। डर है कि कहीं तुम खुले पैसे वापस न कर पाओ। ये क्या? मैं ज्यादा चिल्लर नहीं रखता। अभी मैंने बटुए में चेक किया तो यह एक नोट मिला। शायद यही सबसे कम कीमत का होगा। मेरे सामने खड़ा यह नौजवान आखिर कौन है जो इतनी आसानी से इतने सारे पैसे निकाल सकता है? यह मैं पहली बार देख रहा हूं इतने सारे पैसे। क्या तुम्हारे यह पैसे किसी सही रास्ते से आए हैं? इसके पैसे मेरे पास से आए हैं। गलत तरीके का क्या मतलब है? बैंकर ही। मिस्टर सू, हमारे बैंक के ब्लैक डायमंड वीआईपी हैं। यूं कह लीजिए कि हमारा पूरा बैंक मिस्टर सू का ही है। अगर आप दोनों को हमारे बैंक के वीआईपी मेहमान पर कोई शिकायत है तो मुझ ही सुनलन के पास यह हक है कि आप दोनों के साथ कारोबार खत्म कर दूं। मैं इन दोनों मालिकों को दोष नहीं दूंगा। आखिरकार इंसान उस चीज के बारे में सोच भी नहीं पाता जो उसकी समझ से बाहर हो। यह सामान्य है। प्रेसिडेंट लिन, वाकई मेरी निजी वजह से इस बातचीत में रुकावट आई तो यह खाना मेरी तरफ से है। बाकी बचे हुए पैसे अगली बार होने वाली दावत के लिए अपनी जगह पक्की करने के लिए रख लीजिए। यह नौजवान दिलचस्प है। सिर्फ काबिलियत ही नहीं, इसका बर्ताव भी काफी शानदार है। माफी चाहती हूँ प्रेसिडेंट लिन, हम मुद्दे से थोड़ा भटक गए थे। क्या मैं पूछ सकती हूँ प्रेसिडेंट लिन, क्या आपने अपना एजेंट चुन लिया है? चाहे वो 2 बूढ़े हों या फिर गू कॉर्पोरेशन, वे कभी भी बाय फैमिली का मुकाबला नहीं कर सकते। लिन ग्रुप का हाईचेंग का एजेंट बनने के लिए सिर्फ बाय फैमिली ही सही है। गू कॉर्पोरेशन, नई कंपनियों में तजुर्बे की कमी होती है। और आप दोनों की बात करें तो आपकी कंपनियां पुरानी तो हैं, लेकिन अब उनमें कोई जान नहीं बची। उनमें आगे बढ़ने का जज्बा नहीं है। ऐसे छोटे मोटे लोग मुझ द बाय ग्रुप से एजेंट बनने की रेस में कैसे जीत सकते हैं? द बाय ग्रुप बहुत ऊंचाइयों पर है, पर फिर भी अभी उसमें वो बात नहीं आई है। प्रेसिडेंट लिन, आपने इस मेज पर बैठे सभी लोगों को परख लिया है। अगर प्रेसिडेंट लिन आपने अभी तक फैसला नहीं लिया है तो हम द बाय ग्रुप वाले हर तरह की जांच के लिए तैयार हैं। मिस बाय, असल में मैंने अपना एजेंट चुन लिया है। बस मुझे नहीं पता कि वह इंसान इस बात के लिए राजी होगा या नहीं। बॉस सू, क्या आप चाहेंगे कि आप हाईचिंग में हमारे लिन ग्रुप के खास एजेंट बने?
प्रेसिडेंट लिन, सू यांग सिर्फ एक अमीर इंसान है, उसे इस काम का कोई अनुभव नहीं है। वह एजेंट कैसे बन सकता है? सही कह रही है प्रेसिडेंट लिन। इस जगह के लिए तो सिर्फ बाय फैमिली ही सबसे ठीक रहेगा। आज से आप हाइचेंग में हमारे लिन फैमिली की पहचान होंगे। मैंने नहीं सोचा था कि कार्यभार संभालते ही मुझे $1000 का इतना बड़ा ऑर्डर मिल जाएगा। हाइचंग में पार्टनर ढूंढना है और यह बाय ग्रुप इस लिस्ट में सबसे पहला है जिसकी जांच होनी है। द लिन फैमिली का आकार काफी बड़ा है। सुना है कि प्रेसिडेंट लिन लगभग उनकी अपनी आधी संपत्ति के बराबर है। घर जमाई, क्या प्रेसिडेंट बाई ने तुम्हें मना नहीं किया था कि तुम ऐसे ही बिना बताए कंपनी नहीं आ सकते? क्यों फिर से प्रेसिडेंट बाई के लिए खाना लेकर आए हो? पिछली जिंदगी में मेरे पास मरने के वक्त तक यह हक नहीं था कि मैं ही परिवार के पारिवारिक मामलों में शामिल हो सकूं, लेकिन इस जिंदगी में उनकी कंपनी का भविष्य पूरी तरह से मेरे हाथों में है। एक मामूली गार्ड इतनी अकड़ दिखा रहा है, लगता है कि जो भी बाय फैमिली से जुड़े हैं उन सब का व्यवहार एक जैसा ही है। तू यहाँ खड़े होकर बहुत बोल रहा है। तुझे क्या लगता है मैं तुझे धक्के मारकर बाहर निकाल दूं? क्या तुम्हें यकीन है कि अगर तुम मुझे यहाँ से निकालोगे तो अगले ही पल मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा? चल हट यहाँ से। मैंने तुझे कितनी बार बताया है, फिर भी तू नहीं समझा। रुक जाओ। सू यांग, इन पिछले 2 दिनों में तुम कहाँ थे? मैंने पूरे शहर में तुम्हें ढूंढवाया पर तुम कहीं नहीं मिले। मैं बहुत परेशान हो गया था। बाय लई, बाय फैमिली परिवार का सबसे पाखंडी इंसान, अंदर ही अंदर इस घर जमाई से नफरत करता है मगर बाहर से नेक होने का नाटक करता है। अगर दादाजी की बात न होती तो अंकल बाय शायद ही मुझ पर इतना ध्यान देते। ऐसा क्यों होगा? यह तो हमारा बाय फैमिली है जिसने तुम्हारे साथ गलत किया। मैं हमेशा से एक मौका ढूंढ रहा था ताकि तुमसे माफी मांग सकूं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि तुम नहीं चाहते कि बाय चिंग्याओ के हाथ से बाय ग्रुप के वारिस की गद्दी चली जाए, इसीलिए बड़ी बेशर्मी के साथ मुझ जैसे गरीब लड़के को खुश करने की कोशिश कर रहे हो। जरा मेरे साथ चलो, मेरे केबिन में बैठकर बात करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस लड़के को जिसने मेरा अपमान किया है नौकरी से निकाल दें। क्यों? क्या अब बाय फैमिली इतना लाचार हो गया है कि कोई भी मामूली इंसान तुम्हारे सर पर चढ़ सकता है? तुम इसी वक्त अपना सामान उठाओ और यहां से दफा हो जाओ। सू यांग, तुझे वहां बैठने के लिए किसने कहा? चुपचाप खड़े हो जाओ। सिर्फ इसलिए कि मैंने दूसरों के सामने तुम्हारे साथ शराफत दिखाई, क्या तुमने वाकई खुद को कोई बड़ी चीज समझ लिया है? पूरा दिन दूसरों के सामने यह दिखावा करते करते क्या तुम थकते नहीं हो? बताओ, तुम आज खास तौर पर कंपनी आए हो, पर किस लिए? इस मामले में तुम अपनी पत्नी और बेटी से ज्यादा समझदार हो। मेरे आने की यकीनन कोई बड़ी वजह है। पैसे चाहिए या फिर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें मनाने में मदद करूं ताकि बाय चिंग्याओ तुमसे शादी कर ले? मेरे पिता अब काफी बूढ़े हो चुके हैं, उनकी बातें अब पूरे बाय फैमिली के फैसले को बयान नहीं कर सकती। मुझे पता है तुम क्या खेल खेल रहे हो। तुम बस उस वक्त का इंतजार कर रहे हो जब बुजुर्ग नहीं रहेंगे ताकि तुम कानूनी रूप से बाय फैमिली पर कब्जा कर सको। तुम तो हर वक्त यह कहते रहते हो कि तुम बाय चिंग्याओ को बाय ग्रुप का उत्तराधिकारी बनाना चाहते हो, लेकिन सच तो यह है कि तुम बस एक ऐसी कठपुतली चाहते हो जिसे तुम अपनी उंगलियों पर नचा सको। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? अगर तुम्हें कोई और काम नहीं है तो मेरे बाय ग्रुप से दफा हो जाओ। क्या तुमने कभी सोचा है कि शायद मैं यहां तुम्हारा फायदा कराने आया हूं? प्रेसिडेंट बाय को खबर मिली है कि द लिन फैमिली का खास एजेंट कंपनी पहुंच चुका है और उसके पास $1000 का एक बड़ा प्रोजेक्ट है।
सुयांग, कंपनी में आज एक जरूरी काम है, तुम अभी जाओ, हम किसी और दिन बात करेंगे। सबको अभी सूचना दो, जल्द ही उच्च स्तरीय मीटिंग बुलाओ, एजेंट का स्वागत करना है। लगता है मुझे यानी इस एजेंट को बिना बुलाए ही वहां चलकर सबकी बातें सुननी पड़ेंगी। सभी विभाग ध्यान दें, लिन शी ग्रुप, यह $1000 की डील हमें हर हाल में जीतनी होगी। चलिए सब लोग अपनी खास योजना के बारे में बताइए। सुयांग, क्या मैंने तुम्हें वापस जाने के लिए नहीं कहा था? तुम फिर यहाँ क्यों आ गए हो? कोई बात नहीं, बस यह सुनने आया हूँ कि तुम लोग आखिरकार कैसे स्वागत करने वाले हो उस खास एजेंट का। प्रेसिडेंट बाई, अपने इस बेकार दामाद को बाहर निकालिए। अगर एजेंट के कंपनी के दौरे पर इसका बुरा असर पड़ा तो मामला बहुत बिगड़ सकता है। बिल्कुल सही, बाय फैमिली तुम्हें पनाह दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि तू यहाँ मनमानी करे। दोस्तों, आप सब तो बड़े मजाकिया हैं। मैं बस मीटिंग की बातें सुन रहा हूँ, कोई हंगामा तो नहीं कर रहा, फिर इसे मनमानी क्यों कह रहे हैं? क्या आप लोगों को डर नहीं लगता कि शायद मैं ही वो द लिन फैमिली का भेजा हुआ खास एजेंट हूँ? तुम एक मामूली घर जमाई होकर यह सपना देख रहे हो कि तुम द लिन फैमिली के खास एजेंट बनोगे? यहाँ मेरा मजाक उड़ाना बंद करो। प्रेसिडेंट बाय, अपने इस घर जमाई को यहाँ से बाहर निकालो। असली एजेंट कंपनी देखने आने वाले हैं। ये सब उनके सामने आ गया तो बात बहुत बगी हो जाएगी। सुयांग, तुमने भी सब सुन लिया है। अगर तुम अभी नहीं गए तो मुझे तुम्हें गार्ड से बाहर फेंकवाना पड़ेगा। बाइलाई, अगर तुमने एक भी शब्द और कहा तो द बाय ग्रुप के इस पार्टनरशिप का पैसा भूल जाओ कि तुम्हें कभी मिलेगा। तुम, इस लौके का अंदाज तो बहुत भारी है। ये सच बोल रहा है या झूठ? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी बात सच है? दिखावा करते रहो, दिखावा। पहले कभी नहीं लगा, पर पहली बार देख रहा हूँ कि तुम इतने अकान रहे हो। मैं आज साफ कह देता हूं कि अगर तुम सच में एजेंट निकले तो मैं तुरंत तुम्हारे पैर पकड़ूंगा। देख लो, तुम बाय फैमिली के लोग वाकई बेहद कम अक्ल के इंसान हो। आज अगर मैं सुयांग यहाँ से एक बार चला गया तो फिर पार्टनरशिप की एक फूटी कोई भी तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। मैं पिछले 2 दिनों से उसे हाईचंग में ढूंढ रहा था, पर वह नहीं मिला। क्या वाकई वो शहर गया था द लिन फैमिली के साथ काम की बात करने के लिए? रुको, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मान कीजिएगा सर, क्या मैं आपका शुभ नाम जान सकता हूं? लिन चुआन। प्रेसिडेंट लिन, मैं द बाय ग्रुप का वर्तमान मैनेजिंग डायरेक्टर हूं। मेरा नाम बाइले है। प्रेसिडेंट लिन, नमस्ते। आप सब कृपया बैठिए। प्रेसिडेंट लिन बैठिए। प्रेसिडेंट लिन, मैं ये पूछना चाहता हूं कि इस बार द लिन फैमिली कौन सा प्रोजेक्ट लेकर आए हैं? प्रोजेक्ट की बारीकियों के बारे में सिर्फ एजेंट खुद जानते हैं। तो इसका मतलब प्रेसिडेंट लिन एजेंट नहीं है? हमें कोई गलतफहमी हुई थी। प्रेसिडेंट लिन को हिक्र थी कि एजेंट के काम में रुकावटें आ सकती हैं, इसलिए उन्होंने मुझे काम में मदद के लिए भेजा है। तुम्हारा नाम लिन चुआन है ना? चलो अब चलते हैं। कोई जरूरत नहीं है कि हम द बाय ग्रुप के साथ कोई काम करें। माफ कीजिएगा प्रेसिडेंट लिन, मैं अभी इस पागल को बाहर निकाल देता हूँ। बाइलई अब खुद को बॉडी सफाई से अलग कर रहे हैं कि मुसीबत आते ही वो अपने घर जमाई को पहचान भी नहीं रहे। मैंने कहा ना कि मैं ही एजेंट हूँ। अगर आप लोगों को यकीन नहीं है तो बेझिझक लिन फैमिली को कॉल कर सकते हैं। ये सही मौका है बाय फैमिली के साथ सारा हिसाब बराबर करने का। ये सब क्या हो रहा है? तुम जैसे मामूली दामाद अपनी हार मानने को तैयार ही नहीं हो और खुद को एजेंट कहते हो। तू खाक एजेंट बनेगा? सुयांग, मुझे सच सच बताओ, क्या ये इसलिए है क्योंकि मैंने तुम्हें बाय चिंगयाओ से शादी करने नहीं दी, इसीलिए तुम जानबूझकर बदला ले रहे हो? मैं आज साफ कह देता हूं कि तुम सुयांग अगर हमारे बाय फैमिली परिवार के दामाद बनना चाहते हो तो ये तुम्हारा सपना ही रह जाएगा। अब तो चाहे तुम बाय फैमिली के मामूली दामाद भी बनना चाहो, वो भी नामुमकिन है। क्या बाय फैमिली के सभी लोग ख्याली पुलाव पकाने के शौकीन हैं?
और सुनो, अपना हाथ मेरे ऊपर से हटाओ। लगता है मैंने तुम्हें काफी समय से सबक नहीं सिखाया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? द लिन फैमिली के एजेंट को छूने की हिम्मत मत करना। ये सब क्या हो रहा है? नहीं, ये क्या वो वाकई द लिन फैमिली का एजेंट है? तुम जैसे मामूली दामाद कैसे हो सकते हो लिन फैमिली के एजेंट? अपनी आंखें खोलकर देखो और गौर से देखो कि यही मेरे एजेंट बनने का असली सबूत है। इतना सारा पैसा? अरे बाप रे, ये तो 10 अरब डॉलर हैं। अब जब एजेंट होने का ऐलान हो चुका है तो अब से मैं द लिन फैमिली की तरफ से घोषणा करता हूं, द लिन फैमिली और भविष्य में द लिन फैमिली की सभी कंपनियां आगे चलकर द बाय ग्रुप के साथ हर तरह के समझौते से इनकार करती हैं। सू यांग, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको द बाय ग्रुप को जीने का एक मौका तो देना ही होगा। मौका? मेरी जिंदगी के तो सारे रास्ते तुमने ही बंद कर दिए थे और अब तुम मुझसे ही भीख मांग रहे हो। मिस्टर सू, हमारा आपको दुख पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। हाँ मिस्टर सू, हम सच में अंधे थे जो आपको पहचान नहीं पाए। हम आपसे हाथ जोकर दया की भीख मांगते हैं। बाइलई, इन दोनों को नौकरी से निकाल दो। मुझे अब कुछ और नहीं कहना है। तुम दोनों निकम्मे कहीं के। मिस्टर सू, आगे हमें किस कंपनी में जाना है? हेलो, हेलो सुयांग भैया। बाई क्या तुम विदेश से वापस आ गई? पता नहीं बाय काय कहाँ माँ के पैसे लेकर गुलछर्रे उजा रहा है। सामान काफी ज्यादा है, क्या आप मुझे लेने आ सकते हैं? सुयांग ब्रदर, मुझे पता था कि मैं सिर्फ तुम पर भरोसा कर सकती हूँ। क्या तुम्हारी लॉटरी लग गई है या फिर मेरी बहन का मन बदल गया और उसने तुम्हें कार दिला दी? बस थोड़ा पैसा हाथ लगा है। वैसे क्या तुम इसी साल ग्रेजुएट हुई हो? छोड़ो भी, अभी पूरे बाय फैमिली में सिर्फ तुम ही ऐसे हो जिसे पता है कि मैं ग्रेजुएट हो चुकी हूँ और क्लासेस छोड़कर देश वापस नहीं आई हूँ। आज मेरे पिता भी मुझसे पूछ रहे थे कि मैं वापस क्यों आई हूँ। मैं तुम्हें एक बात साफ कर दूं, मैंने अब बाय फैमिली छोड़ दिया है। मैं अब उन लोगों के साथ नहीं हूँ। सच में? तो क्या अब हम दोनों एक ही तरफ हैं? तो फिर घर चलें? मैं वापस नहीं जाना चाहती। चलो कहीं घूमने चलते हैं। कहाँ? तुम यहाँ के रहने वाले हो और तुम मुझसे पूछ रहे हो। ठीक है, पहले कार में बैठो। संभल कर बैठना, रफ्तार काफी तेज होने वाली है। केटीवी, क्या तुम उदास नहीं थी? हमारे देश में इसे तनाव दूर करने की सबसे अच्छी जगह माना जाता है। चलो। नमस्ते, मेरे लिए सबसे अच्छा कमरा बुक कर दीजिए। सर, सबसे अच्छा कमरा लेने के लिए आपको यहाँ के खाते में $1 जमा करना होगा, तभी आपको हमारा VIP मेंबर बनाया जाएगा। सर, क्या आप इसे अभी शुरू करना चाहेंगे? ब्रदर, क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं? अगर बहन को पता चला कि तुमने उसका $1 भी खर्च किया है तो वो तुम्हें खत्म कर देगी। चिंता मत करो, मैंने बाय फैमिली से एक पैसा भी नहीं लिया है। मेरे लिए मेंबरशिप कार्ड बना दो। सर, ये रहा आपका मेंबरशिप कार्ड।
कृपया इसे रख लीजिए। धन्यवाद। सुयांग, नमस्ते मिस्टर सू। मिस्टर सू, कर्मचारियों को घुमाने ले आई थी, पर उम्मीद नहीं थी कि यहाँ सू यांग से मुलाकात हो जाएगी। अब मैं इसे कैसे समझाऊं? तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाल ही में कर्मचारियों का प्रदर्शन अच्छा रहा है, इसलिए उन्हें रिलैक्स कराने के लिए बाहर लाई हूँ। बहुत अच्छे। तो क्यों ना हम साथ चलें? मैंने अभी एक सबसे शानदार प्राइवेट रूम बुक किया है। मिस्टर सू, शायद यह ठीक नहीं होगा। अरे हाँ, मैं परिचय देना भूल गया। यह मेरी दूर की चचेरी बहन है जो अभी विदेश से लौटी है। बाय खियाओ, बाय फैमिली परिवार में सबसे छोटी है। क्योंकि उसकी पसंद थोड़ी अलग है, इसलिए लंबे समय से द बायस उसे पसंद नहीं करते थे। इसीलिए वह जब भी वापस आती है मुझसे ही ज्यादा घुली मिली रहती है। नमस्ते, आप मुझे चियाओ चियाओ कह सकते हैं। दूर की चचेरी बहन, मुझसे झूठ मत बोलो। जिस तरह से यह लड़की सू यांग को देख रही है, साफ लग रहा है कि मामला कुछ और है। अकेले मजा करने से अच्छा है कि सब मिलकर करें। सब लोग मेरे साथ चलिए। जब मिस्टर सू ने कह ही दिया है तो इनकार करने की गुंजाइश नहीं बचती। मुझे लगा था कि सुयांग गेगे के अपनी दीदी से अलग होने के बाद मेरे पास मौका होगा, पर उम्मीद नहीं थी कि यहाँ भी एक तगड़ा मुकाबला मिलेगा। नमस्ते, मैं गू ग्रुप की एक्टिंग डायरेक्टर गू युए हूँ। नमस्ते ब्रादर, आखिर वह मिस्टर सू कब बन गए? क्या ब्रादर ने इस औरत से शादी कर ली है? सर, कृपया मेरे साथ आइए। चलिए। चीयर्स। आज पार्टी मेरी सू यांग तरफ से है। सब लोग जमकर जश्न मनाएंगे। चलो। मिस्टर सू, आपका बहुत शुक्रिया। लो, अब तुम्हारी बारी है। ये वाला गाना लगाओ। आओ आओ। मैं जरा टॉयलेट जाकर आता हूँ। ठीक है, जाओ। सिस्टर गू, तुम्हारा मेरे भाई के साथ क्या रिश्ता है? तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? डियर सिस्टर, प्लीज मुझे बता दो ना। उन्होंने मुझे अपनी कंपनी संभालने के लिए काम पर रखा है। क्या मेरे भाई ने कंपनी खोली है? हाँ, उन्होंने गू कॉर्पोरेशन में पूरा पैसा लगाया है। लगता है भाई सच में अमीर हो गए हैं। मुझे पता था कि मेरी पसंद कभी गलत नहीं हो सकती, लेकिन चाहे भाई अब गू कॉर्पोरेशन को संभाल रहे हो, फिर भी वह द बाय ग्रुप का मुकाबला नहीं कर सकते। शुक्रिया, पर ऐसे काम नहीं चलेगा। मेरे लालची माता पिता कभी राजी नहीं होंगे कि मैं भाई से शादी करूं। हाँ, याद आया, मैं बिना बताए कदम उठा सकती हूँ। सुयांग गेगे, अब देखो मैं तुम्हें अपना कैसे बनाती हूँ। क्या यह वही घर जमाई भाई नहीं है? वही बाय फैमिली का बेवकूफ बेटा। सुन ओ घर जमाई, तू यहाँ क्या कर रहा है? क्या यहाँ का खर्चा उठाना तेरे बस की बात है? मैं समझ गया, तू यहाँ वेटर का काम करने आया है ना? वैसे बात तो सही है, यहाँ वेटर बनकर बाहर से ज्यादा पैसे कमा सकता है तू। मानना पड़ेगा, हमारे बाई फैमिली के घर जमाई का दिमाग बहुत तेज चलता है। और अगर मैं कहूं कि मैं यहां खर्च करने आया हूं? यह जोक तो काफी मजेदार है, मुझे पसंद आया। क्या तुझे कुछ समझ भी आता है?
तेरे पास $50 हों और तू यहाँ खर्च करने आए तो उसे दिखावा कहते हैं। मेरे खानदान के पास 5,000 हैं, हम यहाँ खर्च करते हैं तो उसे मामूली बात कहते हैं। समझ आया तुझे? सुयांग भैया, मैंने एक लव सॉन्ग चुना है, चलिए साथ में गाते हैं। ठीक है। बॉसू, काफी देर हो गई है, हम दोनों अब निकलते हैं। ठीक है। सुनो, बहुत देर हो गई है, चलो अब चलते हैं। सर, $1 और 20 सेंट का आपका बिल कार्ड से काट लिया गया है, फिर से जरूर आइएगा। भैया, क्या इसके बाद हमारा कोई और प्लान है? हेलो भाई, मेरे अच्छे बड़े भाई, क्या आपके पास 50 सेंट होंगे? मुझे आपकी मदद की सख्त जरूरत है। किसका फोन है यह? भैया, बाइकाई का है। जब उसके पास पैसे नहीं होते तभी वह मुझसे इस लहजे में बात करता है। वह हमेशा यही चाहता है कि मैं उसे बाई चिंग्याओ के पैसे दे दूं। भाई, मैं हाथ जोड़ता हूँ, दीदी ने आपको पैसे तो दिए ही होंगे ना? मेरे सारे दोस्त मुझे छोड़कर भाग गए। जल्दी से सारे पैसे बाहर निकाल। भाई, अगर मैंने 50 सेंट नहीं दिए तो वे लोग मुझे सबक सिखा देंगे। भाई भाई भैया, मेरे बड़े भाई, मेरे प्यारे भाई, बस एक और मौका दे दो, मुझे एक कॉल करने दो, मेरे पास पैसे जरूर आएंगे। प्लीज, बस एक आखिरी मौका दे दो। बाइकाई फालतू पैसे खर्च करता है और नहीं चाहता कि घर पर किसी को पता चले। वह पक्का फिर से फोन करेगा। मई, क्या तुम थोड़ी देर में कोई तमाशा देखना चाहती हो? सुयांग ब्रदर का मतलब है कि तुम यहाँ मेरे साथ अकेले वक्त बिताना चाहते हो। ठीक है, मैं आपकी ही बात मानूंगी ब्रदर। नमस्ते, क्या मैं यहाँ थोड़ी देर आराम कर सकता हूँ? बिल्कुल सर, आप जितनी देर चाहें आराम कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ठीक है। सुयांग ब्रदर सच में मुझे पसंद करते हैं, तो ब्रदर ने मेरे लिए खास तौर पर यह प्राइवेसी बनाई है। ब्रदर, मैं आपके दिल की बात समझती हूँ। तुम क्या समझती हो? बात यहाँ तक पहुँच गई है, तो क्या अब भी मुझे खुलकर कहने की जरूरत है? नहीं, नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। जब हम एक हो जाएंगे तो मुझे यकीन है कि मम्मी पापा फिर कुछ नहीं कहेंगे। नहीं, नहीं, सच में मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं है। मैं तो बस तुम्हें ब्रदर की फजीहत दिखाना चाहता था। क्या तुम्हारा सच में वो मतलब नहीं है? बाई क्याओ, मैंने तुम्हें हमेशा मई ही माना है। क्यों भला? दीदी तो आपसे शादी कर सकती है। तुमने क्या कहा? कुछ नहीं। ठीक है, अब बुरा मत मानो। चलो साथ मिलकर ब्रदर का तमाशा देखते हैं। ब्रदर, क्या तुम इसी केटीवी में नहीं हो? मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, मुझे सजा नहीं चाहिए। जरा इंतजार कीजिए, मैंने यहाँ के फलों की प्लेट को अभी साफ नहीं किया है। हेलो ब्रदर। ब्रदर, बाइकाए, मम्मी चाहती थी कि वह मुझे लेने आए, पर वह यहाँ पर शराब और लड़कियों में व्यस्त है। मई, थोड़ी देर में ब्रदर तुम्हें अगले कमरे में ले चलेगा ताकि तुम पास से अपने ब्रदर की बेवकूफी देख सको। यह आइडिया अच्छा है। चलो।
पैसा कहाँ है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे? ब्रदर, जल्दी करो और मुझे बचाओ ब्रदर, मैं आपसे विनती करता हूं। भाई चियाओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरी प्यारी ब्रदर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह पूछने की? जब से वो क्लब वाली लड़कियां मिली हैं, तुमने अपनी असली बहन को पूरी तरह से भुला दिया। यह सब इसलिए है क्योंकि तुम इतनी नखरेबाज हो। घर का कोई भी सदस्य तुम्हें लेने नहीं आना चाहता था, तो माँ ने मुझे आने के लिए मजबूर किया। क्या तुम मुझे एक फोन नहीं कर सकती थी? अगर तूने एयरपोर्ट पर थोड़ी देर इंतजार कर लिया तो क्या हो गया? अगर तुमने मुझसे ठीक से बात करना नहीं सीखा तो मैं अभी यहाँ से चला जाऊंगा। नहीं, रुकिए ब्रदर, मैंने अपनी सिस्टर को फोन कर दिया है, वह रास्ते में ही है। हेलो सू यांग, तुम पहले पैसे क्यों नहीं चुका देते? मेरे भाई ने बहुत ज्यादा खर्च नहीं किया है, मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगी। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो खुद यहाँ आओ और अपने भाई को छुड़ाओ। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे प्यारे भाई को पूरी तरह खत्म नहीं होने दूंगा। सू यांग, तुम ब्रदर, मैं तुमसे विनती करता हूँ, बस एक बार के लिए मेरा बिल भर दो। मेरी सिस्टर तुम्हें जरूर पैसे लौटा देगी। सुनो भाइयों, यह लड़का मुफ्त में ऐश करना चाहता है। तुम लोग अब भी किसका इंतजार कर रहे हो? इसे सबक सिखाओ। नहीं, रुको, नहीं। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरी इस लाठी का स्वाद कैसा है। तुम लोग इधर मत आना। बाई काय, पीछे हटो। बाई काय, क्या तुम ठीक हो? सिस्टर सू यांग, तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो कि तुमने अपनी आंखों से बाई काय को पिटते हुए देखा? पिछली बार जब मैं जख्मों से चूर था तब तो तुमने इतनी चिंता नहीं दिखाई थी। बाई चियाओ, तुम भी इस तरह की जगहों पर आवारागर्दी कर रही हो? तुम्हें इससे क्या? बाई चिंग्याओ, अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो जल्दी चुका दो, वरना तुम्हारे भाई को और भी बुरा पीटा जाएगा। सू यांग, तुम तो जानते ही हो कि मैं कभी साथ में कैश नहीं रखती। मैं जल्दी में निकली और फोन भी डिस्चार्ज है। मेरा बिल चुका दो, मेरी तरफ से भुगतान कर दो। बिल्कुल नहीं। मैडम, आपके भाई की इन शराबों का बिल और प्राइवेट रूम के चार्ज को जोड़कर कुल $7 लाख बनते हैं। क्या तेरे पास पैसे हैं भी या नहीं? माफ करना, मैं पता नहीं माँ को क्या सूझी, आज जैसे ही मैं घर पहुंची उन्होंने मेरे सारे कार्ड ब्लॉक कर दिए। अभी इस वक्त मेरे पास $7 लाख कैसे हो सकते हैं? सू यांग, मुझे पता है कि हमारे बीच कुछ पुरानी दुश्मनी है, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि इस बार मैं सारा पैसा ब्याज समेत तुझे लौटा दूंगी। क्या तू मेरी एक बार फिर मदद कर सकता है? तू दिखने में तो काफी खूबसूरत है, क्यों ना पूरी रात हम भाइयों के साथ शराब पी, तो मैं तुझे पैसे लौटाने के लिए और वक्त दे दूंगा। तू कौन है? मुझे छूने की हिम्मत मत करना। मुझे ऐसी गुस्सैल औरतें ही पसंद हैं। दोस्तों, ये औरत, जो करना है कर लो। सोचा नहीं था कि आज ऐसी कोई हसीन मुलाकात होगी। सू यांग आखिर कब से दीदी के सामने इतना अकड़ने लगा? बाई चिंग्याओ, पिछले जन्म में तूने मुझे इंसान नहीं समझा था। अब तू भी इस बात का अनुभव कर कि जब कोई आपको इंसान न समझे तो कैसा लगता है। भाई, इतनी खूबसूरत चीज हम भी पहली बार देख रहे हैं। हाँ भाई, आज अपने इन भाइयों को भी एक अच्छा अनुभव लेने दो। बिल्कुल, मैं तुझे बता दूं, इस इलाके के सारे नाइट क्लब मेरे इशारों पर चलते हैं। दुनिया मुझे एक ही नाम से जानती है, सब मुझे ब्रदर लॉन्ग कहते हैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? द बाय ग्रुप, बाई चिंग्याओ। जिसने ये नाम कभी सुना तक नहीं, उसे शर्म आनी चाहिए खुद को इस इलाके का बदमाश कहने में। बाय द बाय ग्रुप, ये सब एक गलतफहमी है।
एक मामूली द बाय ग्रुप मेरी जगह पर आकर इतना शोर मचाने की हिम्मत कैसे की? यह मामूली द बाय ग्रुप मेरे इलाके में आकर तमाशा करने की हिम्मत कैसे हुई? यही वो लड़का है सर, जिसने यहां हमारे पास ढेर सारी शराब पी है। भाइयों के पास अब और कोई चारा नहीं बचा था। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। क्या ये हाइचंग की सबसे बड़ी लाडली बेटी मिस बाय नहीं है? मैंने कभी नहीं सुना था कि ये द बाय ग्रुप यह मुफ्त का खाना खाएगा और ऊपर से मेरे आदमियों को भी पीटेगा। मैं तुम लोगों को बता दूं कि हाइचेंग में सिर्फ लिन फैमिली की इज्जत है मेरे यहां, बाकी तुम सब कुछ भी नहीं हो। सिस्टर, यही वो बेवकूफ इंसान है जिसने मुझे मारा है। रुको जरा मिस बाय, मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूं। पहला, यहां का सारा बिल चुका दो, या दूसरा, आज की रात तुम मेरे साथ बिताओ। तेरी ये हिम्मत, तू क्या सोच रहा है? मैं सिस्टर तेरी बात कभी नहीं मानूंगी। ओ बेकार इंसान, तू अपनी जुबान बंद रख। क्या तुझे लगता है कि मेरे लिए मुसीबतें अभी कम हैं? भूमिगत कैसीनो के ये प्रेसिडेंट हूँ, इनका प्रभाव पूरे हाइचंग में फैला हुआ है। अगर पिताजी यहाँ होते तो शायद वो भी उन पर इतनी तेज चिल्लाने की हिम्मत नहीं करते। अभी मेरे सारे कार्ड्स ब्लॉक हो चुके हैं, मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं, और बाइकाई की ये हालत, इसे अब और नहीं टाला जा सकता। सुयांग, मैं तुमसे मिन्नत करती हूँ, क्या तुम एक बार फिर मेरी मदद करोगे? अगर तुम तैयार हो तो भविष्य में तुम जो भी कहोगे मैं वो सब करने के लिए तैयार हूं। पीछे हटो भाई, तेरे पीछे ये जो लड़की है काफी अच्छी है, बस थोड़े अजीब कपड़े पहने हैं, लेकिन बाय फैमिली वाली सिस्टर के मुकाबले में ये किसी भी तरह कम नहीं लग रही। एक काम करते हैं, मैं तुम्हें इसके बदले में $2.50 दूंगा। आज की रात इसे मेरे साथ रहने दो। प्रेसिडेंट हु सर तो मजा लेना जानते हैं, ये तो 2 गुना मजा हो जाएगा। बिल्कुल, ये लो, इसे रखो। ए लड़के, तू मुस्कुरा क्यों रहा है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे इलाके में आकर मुझे हाथ लगाने की? क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? तू तो बहुत निडर निकला। क्या तू खुद को बहुत ताकतवर समझता है? सुरक्षा करने वाले सुयांग भैया वाकई बहुत कूल लग रहे हैं। अच्छा, तो तू है वो लड़का। तू आया तो पैरों पर है, पर तुझे कंधों पर बाहर भेजूंगा। छोड़ दो मुझसे गलती हो गई। मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? क्या आपने यह नहीं कहा था कि आप सिर्फ लिन फैमिली की इज्जत करेंगे? तो क्या मुझ जैसे द लिन फैमिली के हाइचेंग वाले एजेंट की कोई लिन फैमिली मेंबर है भी या नहीं? तो तुम जो सिर्फ $2.50 में मेरी औरत को खरीदना चाहते थे, तुम्हारा क्या मतलब था? द लिन फैमिली, क्या वह वाकई प्रेसिडेंट लिन का आदमी है? क्या तुम्हें लोगों को पैसों से जलील करना पसंद है? ये लो $25। अब अपनी शर्ट उतारो और हर क्लब के चक्कर लगाओ। ये $25 तुम्हारे हो जाएंगे। कोई इतनी बेपरवाही से इतने पैसे कैसे फेंक सकता है? कहीं वो सच में द लिन फैमिली का आदमी तो नहीं? नहीं, तुम सब उसकी बातों में आ गए। वह तो बस हमारे बाय फैमिली का दामाद है, एक मामूली गरीब इंसान। भला उसका लिन शी ग्रुप से क्या रिश्ता हो सकता है? ब्रदर हु, यह लड़का आपको धोखा दे रहा है। वैसे ही प्रेसिडेंट हु ने हार मान ली थी, पर इस बेवकूफ ने सब बिगाड़ दिया। तू मुझसे झूठ बोल रहा है? तुम सब खड़े क्या देख रहे हो? इसे सबक सिखाओ। तुम लोगों को सच और झूठ का पता नहीं है। अब मैं तुम सबको एक आखिरी मौका देता हूँ। मुझ पर यकीन करोगे या उस पर? अबे ओए, तू अभी भी नाटक कर रहा है? मिस बाय, तेरे इस छोटे बॉयफ्रेंड ने ऐसी एक्टिंग कहां से सीखी है? क्या जबरदस्त अदाकारी करता है। हेलो,
प्रेसिडेंट लिन। जो हुआ केटीवी के पास यहाँ कोई हु नाम का आदमी है, क्या तुम उसे जानते हो? शायद तुम हु टियानबा की बात कर रहे हो। कुछ साल पहले हमारी कंपनी ने उसके एक प्रोजेक्ट में निवेश किया था। बस वही एक छोटी सी जान पहचान है। कोई बड़ी बात नहीं है, बस वह मेरी बात नहीं मान रहा, और तो और मुझे खत्म करने की धमकी दे रहा है। प्रेसिडेंट लिन, यह तो गलतफहमी है, बहुत बड़ी गलतफहमी। क्या आप पहले फोन काट सकते हैं? हम आपस में सुलझा लेंगे, बैठकर बात करेंगे। मैं वादा करता हूं कि आप खुश हो जाएंगे। तुम्हारी आवाज सुनते ही ये सीधा हो गया है। बस अंकुरक्षित रहें मिस्टर सू। भविष्य में अगर कुछ भी हो तो मुझसे फौरन संपर्क करें। अब ये कॉल मुझे दोबारा लगानी है या नहीं, सब अब आप लोगों की हरकत पर निर्भर करता है। ठीक है, आप दोबारा कॉल मत कीजिएगा। मुझसे बड़ी गलती हुई। मैं सच को देख नहीं पाया। मैंने गलत इंसान से पंगा ले लिया। तुम लोग क्या कर रहे हो? ऐसे खड़े क्यों हो? जल्दी से घुटनों के बल बैठ जाओ। हमसे गलती हुई, हमें माफ कर दें, हमें माफ कर दें, हमें माफ कर दें, हमें माफ कर दें, हमें माफ कर दें। ओह मेरे खुदा, पिछली मीटिंग के बाद सू यांग ने सच में द लिन फैमिली की एजेंसी हासिल कर ली। वो कहीं वो मुझे परेशान तो नहीं करेगा? क्या यह वही इंसान है जिसे मैं बेकार समझता था? सुयांग भैया सच में बड़े आदमी बन गए। मिस्टर सू, आप मेरी बात सुनिए। आपने अभी मुझे जो 2 थप्पड़ मारे हैं, मजा आ गया? उन्होंने मेरी आंखें खोल दी, मुझे याद दिला दिया मेरे पिता का, जब वह मुझे बचपन में सिखाया करते थे। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, यह मक्खन लगाना अब बंद करो, काम की बात करो। जी जी बिल्कुल। आगे से शियाओ बाई नहीं, हमारी प्रेसिडेंट बाई जब भी यहाँ आएंगी उनका सारा खर्चा मेरी तरफ से फ्री होगा। आपका हमारे केटीवी में आना हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। यह मेरा सौभाग्य है। आपको आगे भी अक्सर आना चाहिए। कोई भी काम हो, बस मुझे हुक्म दे दीजिएगा, ठीक है ना? मुझे माफ कर दीजिए। बाई चिंग्याओ, आज जो कुछ भी हुआ, उम्मीद है आप अपनी बात पर कायम रहेंगे। मेरी आपसे बस एक ही मांग है कि मुझे परेशान मत करना। मैं थक गया हूं। बाय खियाओ, चलो चलते हैं। आप आराम से जाइए, फिर आइएगा। क्या तुम सच में बाय फैमिली वापस नहीं जाना चाहती? वैसे भी उस घर के लोग मुझे पसंद नहीं करते। वापस जाने का मतलब है बस कुछ और गालियां खाना। पर बात यह है कि क्या बात है? उन्हें लगा कि मैं क्लास छोड़कर देश वापस आ गई हूँ, तो उन्होंने मेरे सारे कार्ड ब्लॉक कर दिए। अभी मेरे पास एक फूटी कोई भी नहीं है। शायद मुझे तुम्हारे घर पर कुछ दिन रुकना पाजेगा। एक काम करो, तुम मेरी सेक्रेटरी बन जाओ, मैं तुम्हें सैलरी दूंगा। जब तुम आर्थिक रूप से आहाद हो जाओगी तो घर वाले तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। क्या सच में सुयांग भैया, तुम बहुत अच्छे हो। चलो फिर। तुम दोनों इतनी देर से क्यों आए? अंदर चलो। बाय काय, ये तुम्हें क्या हो गया है? पिताजी, मैं ये बाहर ऐश कर रहा था। कुछ आवारा दोस्तों के साथ मिलकर क्लब में आधा डॉलर उड़ा दिया, और जब पैसे देने की बारी आई तो लोगों ने इसे पकड़ लिया। तुम्हारे भाई ने तुम्हें ही बुलाया होगा ना? हाँ, मैं ही उसे उस क्लब से बचाकर लाई हूँ। लेकिन मुझे क्या पता था कि किसी ने मेरा कार्ड भी ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से मैं भी मुसीबत में फंसने वाली थी। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? अगर तुमने सबके सामने उस सुयांग को प्रपोज करके बाय फैमिली परिवार की नाक ना कटवाई होती तो क्या मैं तुम्हारा कार्ड ब्लॉक करती? क्या आपको पता भी है, आपके कार्ड ब्लॉक करने की वजह से मेरी इज्जत खतरे में पड़ गई थी। पहले वो एजेंट वाला काम बिगड़ा, फिर वो पार्टी खराब हुई, और अब ये क्लब वाला हंगामा। क्या सच में जैसा पिताजी ने कहा था, हमारे बाय फैमिली परिवार ने जब से सू यांग को छोड़ा है तब से हमारी किस्मत ही खराब हो गई है। बहुत हुआ। बाइकाई, क्या मैंने तुम्हें बहन को लेने नहीं भेजा था? बदमाश लाके तुमने फिर से मेरी बात अनसुनी कर दी ना?
पिताजी, बाई क्याओ और सुयांग साथ में हैं। क्या? बात दरअसल ये है मैंने K.T.V में सुयांग को देखा और वहां बाई चियाओ सुयांग के एकदम सामने थी। वे दोनों काफी करीब लग रहे थे, बस यही बात है। वह बदतमीज लड़की घर आने के बजाय उस लड़के के साथ घूम रही है। शायद ये कोई अच्छी बात हो सकती है। पापा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अगर हम तुम्हारी बहन को मना लें कि वह बाई फैमिली की तरफ से सुयांग से शादी कर ले, तो शायद हम तुम्हारे दादाजी की बताई उस किस्मत को बदल सके। सुयांग अभी द लिन फैमिली का एजेंट है। तुम्हें भी उसे प्रभावित करने की कोशिश करनी चाहिए। ये तुम्हारे और बाई फैमिली दोनों के लिए अच्छा होगा। दूसरा राउंड, चीयर्स। मैं तुम्हें सच बता रही हूँ, विदेश में रहने के दौरान मैंने इतने समय से इतना स्वादिष्ट खाना नहीं खाया। 3, 2, 1। तुम तो वाकई बहुत लालची हो। आजकल के युवा वाकई बहुत परेशान करते हैं। लगता है आज रात फिर सोफे पर सोना पड़ेगा। जाओ मत, यहीं रुको और मेरे साथ वक्त बिताओ। सुयांग गेगे, क्यों ना हम कोई बड़ों वाला गेम खेलें? कल रात बाई चियाओ सच में कमाल था। दिखने में तो पतला सा है, लेकिन नशे की हालत में बिल्कुल सांड जैसा हो जाता है। सुनो सूगे, वह रियूनियन की बात जो मैंने तुमसे की थी, क्या तुम्हें याद है? वह किस दिन है? मुझे याद है कि वह कल थी, है ना? सूगे, तुम गलत समझ रहे हो, वह आज ही है। ठीक है, मुझे पता भेज दो, मैं अभी निकलता हूं। मैं युंडिंग होटल जा रहा हूं पुरानी क्लास की रियूनियन के लिए। फ्रिज में नाश्ता रखा है। कुछ समय पहले ही मैंने प्रेसिडेंट लिन के साथ यहां खाना खाया था। पता नहीं किस बॉस ने यह पार्टी दी है। कितना शानदार लग रहा है। सूजी, बहुत समय बाद मिले। कैसा है? ये होटल कितना शानदार है ना? सुना है कि काओ जी ने नौकरी बदल ली है और द बाई ग्रुप में चला गया है। अब वो माला माल हो गया है। फिर से वही द बाई ग्रुप। क्या हुआ सूगे, क्या तुम द बाई ग्रुप को अच्छे से जानते हो? नहीं नहीं नहीं, बस द बाई ग्रुप का नाम सुनते ही चिढ़ होती है। चलो अंदर चलते हैं। चलो दोस्तों। जाओगे? आप आ गए? आइए बैठिए। आपके बगल वाला ये इंसान कुछ अनजाना सा लग रहा है। क्या तुम लोगों ने इसे नहीं पहचाना? ये सूजे है, मतलब सुयांग। हाँ, याद आया। वही जिसके पास बिल्कुल पैसे नहीं थे और पढ़ाई लिखाई में भी बिल्कुल साधारण सा था। आओ बैठो, बैठो यहाँ। सुयांग पहली बार किसी रियूनियन में आया है, शायद इसीलिए हिचकिचा रहा है। सुयांग, आजकल क्या काम कर रहे हो? ऐसा कुछ खास नहीं, बस कंपनी के लिए नए बिजनेस पार्टनर ढूंढने में मदद करता हूँ। तुम इंश्योरेंस बेचते हो या सेल्स में हो? इसे इतना बड़ा छाकर कहने की क्या जरूरत है? सुनो सुयांग, अगर तुम नौकरी बदलना चाहते हो तो हमारे काओगे से थोड़ा संपर्क बढ़ा लो। काओगे, आजकल तुम महीने का कितना कमा लेते हो?
भले ही क्याओ जी ने अभी तक द बाई ग्रुप में काम शुरू नहीं किया है, पर जाते ही वह मैनेजमेंट टीम में होगा तो कुछ नहीं तो उसका सालाना पैकेज $2 लाख तो होगा ही। क्यों काओगे? सू यांग, तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? आई एम सॉरी, तुम्हारी 2 रुपये की तनख्वाह वाली बात सुनकर मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाया। सू यांग, तुम इस बात पर हंस रहे हो? तुम खुद 1 महीने में कितना कमाते हो? जरा सबके सामने बोलकर दिखाओ। सूजी, द बाई ग्रुप तो दरअसल हाइचेंग की सबसे बड़ी कंपनी है। सुना है कि बाई फैमिली की दोनों बेटियां हद से ज्यादा खूबसूरत हैं। शाओजाओ ने बिल्कुल सही कहा। अगर कोई बाय फैमिली का दामाद भी बन जाए तो यह कई लोगों के लिए एक सपने जैसा होगा जिसे पाना नामुमकिन है। हमारे काओ जे के इस शानदार लुक और टैलेंट के साथ जब वो द बाई ग्रुप में जाएगा तो क्या पता मिस बाई सच में उसे पसंद करने लगे। आओ काओगे, मैं तुम्हारे लिए चीयर्स करता हूँ। तो फिर तुम्हारी इन शुभकामनाओं के लिए शुक्रिया। अगर सच में बाई फैमिली के परिवार में एंट्री मिल गई तो जिंदगी में कभी खत्म न होने वाली ऐशो आराम और दौलत होगी। मैं सब समझ गया हूँ। तुम जैसे लोगों को दूसरों का गुलाम बने रहना ही पसंद है। बाई फैमिली का घर जमाई तो मुझे मुफ्त में मिले तब भी मैं न बनूं। सू यांग, तुम खुद को बहुत ज्यादा ही काबिल समझते हो। वही तो, बाई फैमिली की बेटी तुम जैसे एक लूजर को भला क्यों पसंद करेगी? तुम लोग गलत समझ रहे हो। हाँ, बिल्कुल, सूजे का मतलब वो नहीं था। अरे तुम लोग इतने परेशान मत हो। मैं तुम लोगों को नीचा नहीं दिखा रहा। मैं तो बस बाई फैमिली को नीचा समझता हूँ। मिस्टर सू, मैंने आपकी आवाज सुनी, इसलिए सोचा अंदर आकर आपसे नमस्ते कर लूं। गो यूए, तुम रोज काम पर क्यों नहीं होती? यहाँ वहां क्यों घूम रही हो? नहीं सर, यहाँ किसी के साथ बिजनेस डील की बात करने आई थी। नहीं पता था कि आपसे इत्तेफाक से यहाँ मुलाकात हो जाएगी। नमस्ते सबको, मैं गू ग्रुप से गू यूए हूँ। लगता है इसने किसी बड़े आदमी का सहारा ले लिया है। तभी तो सू यांग अब हम जैसे गरीब दोस्तों को छोटा समझ रहा है। आप लोगों को गलतफहमी हुई है। गू कॉरपोरेशन, मुझे पता है, एक मामूली सी नई कंपनी है जो द बाय ग्रुप के सामने कुछ भी नहीं है। मिस गो, तुम इस सुयांग को कैसे जानती हो? क्या तुम दोनों किसी सर्कस में मिले थे? कोई बात नहीं। सू यांग, मुझे लगता है कि दूसरों के भरोसे ऐश करने का हुनर मुझे तुमसे सीखना पड़ेगा। मुझे लगता है कि तुम्हें ख्याली पुलाव बनाना बंद करना चाहिए। बाई फैमिली की मिस बाई चिंग्याओ तुम जैसे घटिया आदमी को कभी भाव नहीं देंगी। सू यांग, तुमने किसी छोटे बॉस के साथ हाथ मिला लिया है तो क्या हुआ, लेकिन इस तरह गाली देना तो गलत है ना? हर रोज ख्याली पुलाव पकाते हो कि कोई देवी तुम्हें आकर मिल जाए। अगर तुम लोग लूजर नहीं हो तो क्या हो? तो क्या मैंने कुछ गलत कहा है? तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम और बाई फैमिली बहुत पुराने दोस्त हो। जब काओगे मिस बाई से शादी करेगा तब तुम और तुम्हारी गू कॉर्पोरेशन किस खेत की मूली रह जाओगे। शायद यह वाकई किसी बड़े घर की लड़की है। कितनी खूबसूरत है ये। बाय, प्रेसिडेंट बाय। मैडम, आप यहाँ कैसे? सू यांग, देखता हूं अब तुम्हारी हेकड़ी कैसे निकलती है। देखो, प्रेसिडेंट बाई खुद काओजे से मिलने आई हैं। क्या यही प्रेसिडेंट बाई है? काओगे की तो बहुत जान पहचान है जो प्रेसिडेंट बाई खुद चलकर आई। ये सियाओगे आखिर है कौन? प्रेसिडेंट बाय, आप मुझे बस शाओ काओ कह सकती हैं। क्या तुम मेरा पीछा करवा रही हो? सू यांग, इतने बेशरम मत बनो। प्रेसिडेंट बाय भला तुम्हारा पीछा क्यों करेंगी? हाँ, मैं तुम्हारा पीछा कर रही थी तो क्या हुआ? सू यांग, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, आखिर तुम क्या चाहते हो ताकि तुम मुझसे शादी कर सको? क्या मैंने सही सुना? प्रेसिडेंट बाय सू यांग से शादी करना चाहती है? यह तो किसी घर जमाई बनने से भी कहीं बड़ी बात है। वो बाई फैमिली है, एकदम कानूनी दामाद। ये कैसे हो सकता है? आखिर सू यांग में ऐसा क्या है जो बाई चिंग्याओ उसे पसंद कर रही है? ये रिश्ता समझ नहीं आ रहा। क्या सू यांग और वो लेडी बॉस गू कॉर्पोरेशन एक साथ नहीं थे? गो यूए, वही औरत फिर से। अगर वो ना होती तो सू यांग कभी भी इतनी जल्दी अपना मन नहीं बदलता। प्रेसिडेंट बाय, कहीं इस लड़के ने
अमीर होने का नाटक करके आपको धोखा तो नहीं दिया? यह तो हमारी क्लास का एक गरीब और मामूली सा लड़का है। यहाँ तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, दफा हो जाओ। मुझे आखिर कितनी बार कहना पड़ेगा कि तुम मान जाओ और पीछे हट जाओ? क्या मैंने सच में सही सुना? सू यांग ने प्रेसिडेंट बाय को मना कर दिया। मुझे यह शादी बिल्कुल मंजूर नहीं है। अब ये यहाँ क्या तमाशा करने आ गई? अब यहाँ क्या हो रहा है? वो लड़की तो दिखने में बिल्कुल बाई चिंग्याओ जैसी है। सच में, जब 3 औरतें मिल जाएं तो तमाशा ही होता है। मैं अब इनके रिश्तों को समझ नहीं पा रहा हूँ। नमस्ते सबको, मेरा नाम बाई च्याओ है और मैं सू यांग की असली गर्लफ्रेंड हूँ। बाई परिवार की दूसरी बेटी। क्या बाई परिवार की दूसरी बेटी सू यांग की गर्लफ्रेंड है और फिर भी वो उससे शादी करना चाहती है? नहीं नहीं, तुम आखिर कब से मेरी असली गर्लफ्रेंड बन गई? मैं तो अब भी सिंगल हूँ। बाई च्याओ, तुम यहाँ दखल मत दो। क्या तुम भूल गए कल रात को जो हुआ जब तुमने मुझे बिस्तर पर पकड़ लिया था? क्या तुम दोनों ने वाकई वो सब कर लिया? नहीं, सुनो, तुम ऐसी बकवास मत करो। कल रात तो मैं सच में मैंने कुछ भी नहीं किया। असल में मैं आधी रात को जाग गई थी। क्या तुम्हें सब कुछ अपने आप होना पसंद है? सुयांग गेगे, अगर तुम दीदी से शादी करना चाहते हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि हम तीनों साथ रहें। लेकिन मुझे डर है कि कोई संकीर्ण सोच वाला हो सकता है। बाई च्याओ, यह अपना देश है, तुम क्या बकवास कर रही हो? दीदी, अब तुम उम्मीद छोड़ दो, मैं पीछे नहीं हटूंगी। सू यांग, तू जैसा एक लूजर इन लोगों पर क्या जादू कर दिया है? क्या मुझे भी सिखा सकते हो? मैं गंवार कहीं के, इसे कहते हैं औकात से कम आंकना। सू यांग, गू कॉरपोरेशन का वास्तव में 100% मालिक है और बीजिंग के द लिन फैमिली का हाईचेंग में एजेंट भी है। ये कैसे मुमकिन है? इसके अलावा सू यांग की अपनी संपत्ति तुम्हारी पहुंच से बहुत बाहर है। तुम लोग जिस तरह बात कर रहे हो, ऐसा लगता है मुझे मुफ्त में खाना खाना पड़ेगा। वह दोस्तों, सुनो, सब लोग सुनो, आज के इस खाने का पैसा मैं दूंगा। जब ये तीनों यहां हैं तो मैं भी नहीं खा पाऊंगा। ठीक है, बिल भरने के बाद जो पैसे बचे उसे सबके लिए टिप समझ लेना। नहीं, इन दोनों का मेरा साथ आना तो ठीक है, पर तुम क्यों बीच में आ रही हो? लेकिन मैं पहले आई थी। तुम लोगों के इस व्यवहार से मैं कोई फैसला नहीं ले पा रहा हूं। क्यों ना ऐसा करें, तुम तीनों यहां 1 घंटे मेरा इंतजार करो। जो मुझे पहले ढूंढेगा मैं उसी के साथ रहूंगा। खासकर तुम ये मत सोचना कि तुम्हारी वो चालें काम करेंगी। क्या तुम यह कह रहे हो कि वे 3 लड़कियां तुम्हारे लिए लगभग लड़ पड़ी थीं? हालांकि मैं मिस बाय को बचपन से जानता हूं, लेकिन मैंने उसे पहली बार ऐसा करते देखा है। इसे ही मुकाबला करने की भावना कहते हैं, है ना? तो तुम इतने वक्त से मेरे यहां छिपे हो, इसका मतलब तुमने कुछ सोचा होगा। जाहिर है बाय चिंग्याओ तो नहीं होगी, तो इसका मतलब है कि मिस बाय या मिस गू में से किसी एक को चुनना है। जब मैं फैसला नहीं कर पाता तो मैं इसका इस्तेमाल करता हूं। सिक्का उछालना। सुयांग गेगे। सुयांग। चित आया तो गू युए, पट आया तो बाई क्याओ।